हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आ चुके एक नई कहानी के साथ। और आज जो इस कहानी के नायक हैं वो हैं एक हमारे अवधि के, आप कह सकते हो कि जनक। जिस तरीके से आज अवधि पे लगातार अलग अलग क्रिएटर्स आ चुके हैं अपने इस अवध क्षेत्र में, लेकिन जिन्होंने इस अवधि की शुरुआत की, आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा उनके जीवन की क्या कहानी थी और कहां से उन्होंने शुरुआत किया और किस तरीके से अवधि को आगे बढ़ाए। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करेंगे। आज हमारे साथ है रमेश दुबे जी, जो कि अवधि के सबसे बड़े चेहरे और सबसे बड़े आप स्टार भी हैं अवधि के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने दर्शक हैं हमका देखत हैं भैया, आप सबका कोट कोट प्रणाम करी थे। आपे हमका यह लायक बनायो और ई जोन कुछ हमका सम्मान मिलत है या जोन कुछ हमारा आज नाम पहचान है, ये सब आप सबके देना है। ये लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि आज रमेशवा के बारे में तो हर किसी को पता है कि यूट्यूब पे एक अच्छी कॉमेडी बनाते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की वो मिमिक्री करके उनकी आवाजें निकाल सकते हैं। अपने आवाज से हर किसी के दिल पे आप राज करते हो। उनके बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन रमेश दुबे वो कौन थे जिन्होंने अपने बचपन से शुरुआत की? उनका जो बचपन था, जैसा कि आज के लोगों का होता है, वैसा ही था कि कुछ अलग था? नहीं, बचपन गरीबी में बीता, ये सही है। पिताजी हमारे आचार्य हैं और पूजा पाठ का काम करते हैं लखनऊ में। तो गरीबी बड़ी कहते मुश्किलों से भरी रही और हमने पढ़ाई की। पहले तो हम अपने ही यही प्राथमिक विद्यालय है हमारे गांव परसा महसी में, वहां से पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद में फिर बाबा कुट्टी एक जूनियर हाई स्कूल है हमारे बाबा बटौरा में, वहां से पढ़ाई की। उसके बाद में फिर कन्हैया लाल इंटर कॉलेज में कर्नलगंज में स्टेशन के सामने, वहां पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई के बाद में कहते नहीं है कि स्कूल वगैरह के कार्यक्रम करते थे हम, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, वो कन्हैया लाल में भी मौका मिल जाता था। और सबसे ज्यादा अगर मौका मिला हमें तो जूनियर हाई स्कूल बाबा बटौरा में, वहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारा और एक ब्रजेश भाई थे, उनका दोनों का ही नाम रहता था कि यही दो लोग सुनाएंगे। अच्छा, उस समय जिस तरह की आज तमाम अश्लीलता भरे गाने हैं, फोड़ता से भरे गाने और तमाम इस तरह के आ गए, तमाम रिमिक्स गाने आ गए, तब ये सब नहीं था भैया। तब यह रहा कि कम से कम कोई के उस समय बहुत ज्यादा भजन चलत रही, तो भजन वजन रहा, तो वहाँ वह सब गावा जात रहा। अखिलेश मिश्रा जी के उस समय एक तो बहुत ज्यादा उनके प्रवचन और उनके कैसेट सुने के मिलत रही, तो हम लोग उनका राठौर कैसेट से आवत रहा, तो वो पूरा याद रहा प्रसंग हमका। तो हमारे स्कूल में, जो जूनियर हाई स्कूल में जब हम 7 में पढ़त रहन, तो महेंद्र मास्टर साहब रहे हमरे ही एक पनरिया के, तो वो हम इनका खड़ा करवावे, कहे रमेश तू सुनो और खड़ा हो जाओ। तो हम वहाँ लक्ष्मण शक्ति पूरा याद रहा हमका, आपका लक्ष्मण शक्ति के पूरा याद रहा। तो हम शुरू हो जाई, तो वो सुपनखा जब ओके नाक कान काट दिन जाती, तब वो जाती हुआ अपने रावण के लगे, तो रावण पूछा था ओके भाई की बताओ ये सब तो हर दुर्दशा के की? तो वो बतावत थी कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा है एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। रावण पूछता है फिर क्या हुआ? जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। तो ये पूरा प्रसंगवा हमका याद रहा। तो ये पूरा कम से कम रहा ही 40 मिनट के, और 40 मिनट के पूरा ऐसे हम सुनावत रहा, तो बड़ा सम्मान मिलता रहा। क्योंकि देखो आज भी जब हम शास्त्र से जुड़ी चीज कहबे, पुराण से जुड़ी चीज, वेद से जुड़ी चीज कहबे, तो वहाँ एक अलग मिठास है, एक अलग रस है, तो लोगों का सुनत रहे, बड़ा आनंद लेते रहे। जूनियर हाई स्कूल के बाद जब कन्हैया लाल पहुंचे, तो वो कार्यक्रम में भाग लेते रहे। तो एक जो रुचि रहा थी आपके ये फील्ड में जाए, तो वो बचपने से रही। अच्छा, गांव के काका बाबा दादा के थोड़ा सा हम नकल उतार लेते रहे, अपने हैं बाबा के, गांव के कुछ चाचा दादा के, तो गांव के लोग भी थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देते रहे कि ये भैया रमेश उनके सुनाओ, तो उनके सुनाओ। तो वहां से एक
हो रहा था कि चलो हम सबसे कुछ अच्छा कह ले थे अपने अंदर तो से। हाँ, तो गांव का काका बाबा हमार थोड़ा पीठ थपथपावा थे कि बड़ा बढ़िया है। तो धीरे धीरे का भा कि हमका हम प्रोत्साहित हो चला गया। उसके बाद जब लखनऊ गए तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी में जब हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, एक्टिंग कहूँ नहीं सीखा, हम ड्रामा प्रोडक्शन के डिप्लोमा लिहन। तो हुओं के जब कार्यक्रम करे लागन, हुओं जब स्टेज करे लागन तो एक निखार आवत चला गया अंदर से कि हमका यही फील्ड में जाएगा। अच्छा, जब हम यहाँ कन्हैया लाल में पढ़त रहे तो मातारी के चोरी पिताजी के चोरी हम पिक्चर बहुत देखत रहे। अच्छा। हम दोनों तरफ रफ लगाई ली, बीचो में अनाज भर ली और घर के गल्ला बेच डाली। तो हम एक बोरा गेहूं बेच डाला रहा घर से चोरी में और अरहर बेच डाला रहा। तो ये सब हम जो झिनकन वाला किरदार है शैतान वही में रहे ना बचपन से। हाँ, थोड़ा शरारती रहन लेकिन मर्यादित रहन, संस्कारी रहन। अब वो पिक्चर के इतनी बुरी लत लाग गए कि हम यह तरफ रफ लगाई ली, यह तरफ और बीचों में अनाज भरे रही तो आदमी लाके बह गए आई। अच्छा, उस समय कपड़े के झोला रहा था, बैग होता रहा। हाँ, वो बोरा काट के वही के हाँ, वही तो वही में भर के लेके जाई तो ओका बेची तो 3 रुपए किलो बिकाए, 2.5 रुपए किलो। तो पिक्चरिया के टिकटवा 7 रुपए का रहा है। ये मूवी देखे। हाँ, तो हम पिक्चर देखी उसे ऐसे कह के हम देखे हुए कम से कम कुछ नहीं तो 50 फिल्म। और फिल्म देखे तो एक दिन जब हम पकड़ गए घरे हल्ला पवा और बिच्चे में झकरा खड़ा कर दिहन और बोरवा बांध दिहन। देखो बिच्चे वाले बोरा से निकाला रहा, बीच वाले और बीच में रखा रहा और सारे किनारे बोरा जोन रहे वह सलामत रहे। तो जब धीरे धीरे सारे बोरा का लगावे लगे अलग तो देखिन कि वैसे लुढ़क गया, क्योंकि वो रुका रहा तो झकरा बीच में खड़ा कर दिया ना अरहर के डंडा। हाँ, कि खाली ना दिखाई दे। तो जैसे वो लुढ़क गया तो सके कि आए सब तरफ सब बोरवा में नजवा है, ये नजवा के लेगा। तो पिताजी का शंका हमारे ऊपर गा तो हमका टाइट आंख से देखिन, लेकिन वह सिर्फ देखिन और अम्मा हमरे झाड़ू उठाई और हमसे कुबलवाइल ही वह झाड़ू मार पाया ना। बचपन में मारे बहुत गन भैया, तो हम बहुत पिटाई हुए हमार। तो हम कुबूलन कि हाँ लेके गए तो कहेंगे काहे, तो हम बतावा पिक्चर देखे खातिर तब और मारे गए। तो हमारे खेते में एक कटहल के पेड़ लाग है। तो कटहल के पेड़ आजो है तो वो कटहल के पेड़ के नीचे हम अपन कुछ नहीं तो कम से कम 6-7 साल के जर्नी हुए अपन बितावा है। जैसे जब भी कुछ दुखी हुई, जब भी परेशान हुई तो कटहल के पेड़ के नीचे जाई हुए बैठी तो हुए अपन दुख रोई। तो हुए हम बैठ के रोए ना, सोचा कि जब हम कई जगह वो हमरे पूरा लाल लाल हो गया रहा। तो हम कहा कि जौने फिल्म देखे खातिर हमका मारी नहीं, हम यही फील्ड में जा। वो मन से आपने सोच लिया। हाँ, मन एक जैसे होता है बचपन में सोच लियो तो हम सोचे ना वैसे हो चला गया भैया। तो हम जो एक्टिंग है हमारे या हम जो कह पाई थे वो मातारी बाप का आशीर्वाद है और साथ ही साथ वो बचपन का मार है। हाँ, जो मम्मी हाँ, क्रिएटर बहुत है, काम बहुत लोग करते हैं, अच्छा लागत है हमका, सबका हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक्टिंग जो होता है ना, जो नेचुरलिटी लाइव कोनो पात्र जी अभी आसान खेल नहीं है। हम तो जितने क्रिएटर हैं हमारे जनपद के या जनपद के बाहर के लोग जो हमसे जुड़ा है वो काम करत है। लेकिन अगर वो काम करें अपन, हम नहीं कहते कि ना करें, लेकिन थोड़ा सा एक बार हमसे मिले, हम उनका एक्टिंग बताई ना। हाँ, जो उनके अंदर से नहीं आ रहा उसको आप सिखाओ उन्हें। हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट डाले ना एक फिर से डाले जाए थे और जितने क्रिएटर हैं उनके लिए एक आसान कह देवे रास्ता कि उनका हम एक्टिंग सिखेबे। हमारे इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करिए तेका अच्छा आगे बढ़े मौका मिली, हम अपना भी काम देवे प्लस वो अपने चैनल पर भी काम करिए। तो एक्टिंग का होता है ये चीज का हमारे अंदर बचपन ढला है। अच्छा, और कुछ गॉड गिफ्ट होता है। हाँ, तो हमका जैका जोन में बनावे होता है वैसे ईश्वर होगा वैसे प्रेरित कर देता है, वैसे प्रेरणा दे देता है। तो ये बचपन रहा हमार कि हम बचपन में पीटा बहुत गए हैं। और ओकरे बाद में जब लखनऊ में हम अपन कार्यक्रम करे लागन और प्रशिक्षण प्राप्त करे लागन तो वह समय पर हमार एक अलग आनंद आएगा जीवन में, क्योंकि तमाम स्टेज प्रोग्राम करे लागन। फिर 2010 में हम अपन निजी ऑर्केस्ट्रा शो डालें। अच्छा, अपना ऑर्केस्ट्रा पार्टी डालें और तो 1 जनवरी 2010 का होकर उद्घाटन करें, भव्य उद्घाटन करें और एक दिन में 2 जगह करें। अच्छा, एक हाँ, हमारे जन मित्र है ब्रजेश गोस्वामी या चक्रौत का है, वह हम मिलकर तो हम पहला उद्घाटन किया अपने चौरी चौराहा पर, पहला ऑर्केस्ट्रा। हाँ, फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा का शो हिया किहन ओपनिंग। और फिर वही दिन 3 बजे से किहन परसपुर में। लल्ला भैया उस समय जीवित रहे, हमारे हुआ के वो रिबन काटी ना लल्ला भैया। अच्छा अच्छा। और आज हमारे बीच रहे हैं, भगवान उनका खूब आगे आत्मा का शांति दे, कोनो अच्छा जीवन उनका दिए, वो फिर से हमारे सबके बीच में लौट के आवे। तो वह हमका उस समय 5100 रुपया फीता कटाई देना, फीता रिबन कटाई उत्साहवर्धन के लिए 5100 रुपया राशि दी ना। और हिया के रिबन काटी ना हमारे चाचा
उस समय विधायक रहे श्री बैजनाथ दुबे जी, तो परिवार का है, तो वह यहाँ के रहे और तमाम क्षेत्र के प्रधान, तमाम क्षेत्र के बीडीसी, तमाम लोग रहे। तो 2010 से लेकर 17 तक अपन स्टेज शो की है ना, अपन ऑर्केस्ट्रा चलायन, घाटा मुनाफा सब मेर के सहन, और कम से कम कुछ नहीं तो 500 से ज्यादा हम अपने ऑर्केस्ट्रा आपन की हन, और प्लस 500 से अधिक हम दूसरे के ऑर्केस्ट्रा में बुलाए जाते रहन, जैसे लखनऊ, इधर आपके अतरौलिया, आजमगढ़, गोसाईपुर, हाँ गोसाईगंज, फैजाबाद, रुदौली, हैदरगढ़, तमाम बहुत शो किया। उसके बाद में इसी बीच में नुक्कड़ नाटक का भी हमने राकेश मित्तल, जितेंद्र मित्तल जी, इनके सबके साथ लखनऊ में काम किया, तो हमने नुक्कड़ नाटक का भी बुलंदशहर, प्रतापगढ़, ये सब कम से कम 2-3 साल काम किए। तो काम का निखार आता गया। हम बचपन से और आज तक हम किए एक्टिंग लाइन का ही काम। भाई नुक्कड़ नाटक करने जाते थे, वहां एक्टिंग ही करते थे। तो ये निखार ऐसे नहीं आया, ये निखार तब आता गया जब हम काम करते रहे। कोई भी है, आप काम करते रहेंगे, और पात्र जीना, पात्र में जब तक आप पूरी तरह ढलते नहीं हैं, हमारा आप वीडियो देखते होंगे, तो जैसे हम खिलावन चाचा बनते हैं या झिनकन बनते हैं, तो झिनकन जितनी देर हम बनते हैं उसमें रमेश दुबे नहीं दिखता है। हाँ, वो झिनकन ही होते हैं, वो झिनकन ही दिखता है, तो इसी को कहते हैं एक्टिंग। और जबकि हम आपको बताएं, हम अपने काम का भी 10% दे रहे हैं। अच्छा। जो हमें आता है उसका सिर्फ 10% हम यूज कर पाए हैं, 100%, 90% तो अभी हम कर ही नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास वो सब साधन नहीं है ना, हमारे पास उस तरह की टीम है। गोंडा जनपद के जितने क्रिएटर हैं, हम तो चाहते हैं जो अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं जुड़े, एक बड़ा काम किया जाए, वेब सीरीज किया जाए। और हमको अनुभव है, हमने ड्रामा प्रोडक्शन का डिप्लोमा लिया, हमको पता ही है कैसे डायरेक्शन होना है, कैसे कौन सीन कहाँ से लगानी है, कौन सीन कहाँ से कट करना है, इसका तो अनुभव हो ही गया। काम करते करते ही तो अनुभव बढ़ा है, तो ओके कोनो दिक्कत नहीं है। हम तो सबसे यह अपील करबे, तो ये हमार बचपना रहा, और बचपना से लेके स्टेज की दुनिया रही। अच्छा चाचा, जैसे कि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, हाँ, और अपने ब्राह्मण समाज में ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर ये होता है परिवार का कि हमारा लड़का जब बड़ा होगा तो एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद, एक अच्छा एजुकेशन करने के बाद एक अच्छी जॉब करेगा। हाँ। तो आप जब ये सारी चीजें कर रहे थे कि जाके स्टेज शो कर रहे थे अपने बचपन में, तो वहां पे आपके पिताजी, आपकी मम्मी जी, आपके घर वाले बोलते नहीं थे कि ये क्या कर रहे हो? और क्योंकि ब्राह्मण में ये सब करो तो कहते अरे लड़कवा नाचा लाग, लफंगा होगा, ये सब नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तमाम हमारो हंसी मजाक उड़ावा गा है। हम जतरा दर्द सहने सभे सही न पाई। हमका तो ये हमारे ताना देते रहे लोग कि गाय बछवा अपन भैंस लेके जाए चरावे, तो हमका देखे तब गैवा भैंसिया कहा है, अरे या मटका थी, ये लड़का हीरोइन बनी है, और अपने पणुआ कहा है लड़का हीरो बन था। सुनाए हमका ताना दीन लोग, हमरे गाँव के चाचा बाबा, उनके सोच रही। लेकिन उनके घर के लड़कन के अगर कोनो फील्ड में जाए लगी हो तो मी ना करबे, आजो वो सम्मान करते हैं। अब तो ये स्थिति है कि अब वही कहा था कि बड़ा सम्मान देते वही लोग। तो हम तो कहे थे कि हम एहसान मानी थे उनके, जे गाँव के चाचा बाबा या जे दादी या चाची हमारा उस समय में मजाक उड़ाते रही। हाँ, क्योंकि उठानिक के काम की हम उनसे बिना लड़े बिना झगड़े अपने काम में लगा रही गन। हम मेहनत कीन की हन, सम्मान मिले लाग। उन्हीं के बहन बिटिया, उन्हीं के नातेदारी में, रिश्तेदारी में जब वो जाए तो उनसे लोग कहे लगे भैया रमेश दुबे क्या है, तो गर्व से वही कहे लगे कि हमारा नात आए, हमार भतीज आए, और हमारे घर का है, हमारे परिवार का है। तो अच्छा लगा कि चलो ठीक है, देर से आप हमारे तरफ प्यार जतायो, लेकिन जतायो तो हम अपने आप का वह लायक तो बनाए पाए। ये महा उन्हीं सबका श्रेय है, उन्हीं का आशीर्वाद है जे हमार कब्बो हंसी मजाक उड़ाइन, जे हमका कब्बो ताना दीन, जे कब्बो एक तरीके से वह मेरे के बात कहीं जो हम कैमरा नहीं बोल सकी थे, कैमरा बोली न पाइबे। तो ठीक है, उनके अपन सोच रही, लेकिन हम ई ना करबे। हम अब देखी थे कि गांव के कोनो लड़का कोनो काम करत है, तो वो फील्ड में हम बहुत कुछ होकर मदद नहीं कर सकी थे, तो उत्साहवर्धन होकर जरूर करी थे, पीठ जरूर थपथपाई थे। और ई काम हम ही नहीं करी थे, हमारे गाँव के कई ऐसे युवा है जे करते हैं, जैसे हमारे ज्ञान बाबू बाबा है, तो वो यह काम करते हैं कि उत्साहवर्धन करते हैं। सूर्यकांत शुक्ला भाई हैं, शैलेंद्र शुक्ला भाई हैं, एक अभी हमारे सबके बीच के लड़का है और छोटा भाई की तरह है शशिकांत शुक्ला, तो आपके कचहरी में एडवोकेट। तो हम लोग सभी चाहिए थे कि ऐसे लोगों का हम लोग आगे लेके आवा जाए। तो हम लोग प्रयास यह है कि अब जो नई पीढ़ी है, अगर लड़के कुछ करा चाहता तो उनका हौसला बढ़ाई थे, उनका हौसला अफजाई करी थे, उनका उत्साहवर्धन करी थे। और हमारे समय तो दादा पकड़ के टांग खींचे वाले लोग ज्यादा रहे, लेकिन ठीक है।
उनके अपन सोच रही, हमारा अपन सोच है, हम और आगे बढ़ी, उनका आशीर्वाद लागे। तो आपके पिताजी नहीं रोकते थे कि बेटा मत जाओ जैसे? नहीं, तो पिताजी तो हमारे बड़ा सीधा, बड़ा सरल हमारे पिताजी। हमारे पिताजी अगर आज हम अभी 3 बच्चन के पिता हन, हमारे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और ऐसे हमारे छोटे भाई हैं और 3 बच्चे उनके तरफ भी हैं। लेकिन हम 2 भाई अगर कहूँ चला जाए तो पिताजी जब तक घरे ना पहुंच जाए तब तक वो फोन मिलावा करते हैं। आज के समय में इतना सरल पिताजी कहाँ हो जाए, किसी घर से निकले न गए ना भैया पहुंच गयो, जब तक पहुंच ना जा हुआ जब तक घरे ना आई जा, और घरे आए बाद में भी विश्वास नहीं है मेरे पिताजी कह के पहुंचे तो कहीं अपने माता की बात कराऊं, तब वो प्रूफ मानिए कि हाँ ये पहुंच गए घरे, बड़े सरल। तो वो समय उनका लोग भड़काए दिन, जैसे हम उस समय कई जगह ऑडिशन दे भी गए, तो हमारे पिताजी का कहा अगर ये बंबई चला जाए तो इनके वहाँ हथिया निकाल ले हैं, अखिया निकाल ले हैं, इनके किडनियां निकाल भेज दे हैं, तो पिताजी डिमोटिवेट हो जाए, तो हमका ये बहाने कहूँ जाए नहीं दिए। ये तो हम जबरदस्ती स्टेज करे लागे, हम चले लागे, ये नहीं कि उनका अपमान कही के, उनका समझाए बुझाए के और महतारी समझाए बुझाए के निकले। लेकिन जब कहा तो है कि जब आप पैसा कमाए लागत हो तो 4 पैसा के जब स्रोत लागे लग तो लगा कि यही फील्ड में जावा चाहता है। अच्छा, हम ना तो उतना पढ़ाई किए रहे, ना पढ़ाई के कोनो तैयारी किए रहे कि हम कोनो बड़ी कंपनी में चला जाबे या कोनो अफसर हो जाबे, तो ये कहाँ संभव रहा। तो हम एक तरीके से ये फील्ड चुने, तो आज तमाम अफसर से भी प्यार मिलता है, तमाम बड़े बड़े अध्यापक भी प्यार करते हैं, और तमाम ऐसे उद्योगपति और बिजनेसमैन भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो जुड़ा है और परिवार जैसा संबंध है हमारा। तो ये अगर हम ये सब मेहनत ना की हुई तो कहाँ ये सब संभव रहा। अच्छा, जैसे कि आपने इंटर किया, इंटर के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दिया जी। और वहां से आप चले गए लखनऊ, जो है 2008 या 9 में भारतनाट्यम जो है वहां से हाँ, अपना प्रोडक्शन का जो है पढ़ाई करने सीखने के लिए। तो आपने ये कैसे सोचा कि नहीं 2000, क्योंकि आप तो बचपन से एक्टिंग कर रहे थे, आपको एक्टिंग में लगातार स्टेज शो कर रहे थे, तो आपका ये कहाँ से माइंडसेट बना कि नहीं मुझे पढ़ाई छोड़ के कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर तो टैलेंट था एक्टिंग का। हाँ, एक्टिंग का था टैलेंट, लेकिन जानते हैं क्या है कि हमारी एक सोच थी कि हम तो काम करेंगे ही और हम 10 लोगों को काम देंगे। तो जब 10 लोगों को काम देने की आपके अंदर आएगी तो उसके लिए तो आपको प्रोडक्शन का काम समझना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्शन की तरफ आपको तो रुझान होगा ही होगा, तभी तो आप काम दे पाएंगे। तो इसके लिए किया और उसको अभी प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्शन का? हाँ, प्रोडक्शन का प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तो हम जो सोचे हैं, जो काम करना सोच रहे हैं, तमाम ऐसे कंटेंट हैं, तमाम ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमने अभी काम ही नहीं किया है, वो सोच के रखा है हमने। अब हम चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट मिले, इधर एक फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर ये कर लिए तो यकीनन मानिए कि बहुत जबरदस्त हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें जितने क्रिएटर हैं उनका भी हम उनको भी अवसर देंगे और उनसे भी बढ़िया काम लेंगे। देखिए वो सब हमारे हैं और आपस में चाहे जो एक दूसरे से रखते हो द्वेष, लेकिन जब हम सबको समझा कर बैठा कर काम करेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा और हमारी अवधि इंडस्ट्री होगी और हम फिल्में भी बनाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा अवधि इंडस्ट्री के ही बारे में बात की, आज अगर हम देखें तो बिहार अगर चले जाओ तो वहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी बन चुकी है, पंजाब चले जाओ तो पंजाबी है, अगर आप इधर बुंदेली चले जाओगे तो उधर की बुंदेली अपनी है। तो क्या कारण आपको दिखाई पड़ रहा है कि अवधि आज इतना पीछे रह गया? देखिए, अवधि में एकता नहीं है, अवध के जो कलाकार हैं वो एक नहीं है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अगर इनमें एकजुटता आ जाती भाई तो रिजल्ट कुछ और होता। तो पहले तो जरूरी है कि ये सब एक हो जाएं और एक मंच पर या एक सभागार में इकट्ठा हो, एकत्रित होकर के पहले हम लोग एक प्लान करें, एक मीटिंग करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझने की, क्योंकि एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसी ने किसी को कुछ कहा तो वो मुद्दा बना करके उसके बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जितने महिला क्रिएटर हैं या पुरुष क्रिएटर हैं, ये सब लोग एकजुट हो, एकता बनाए, फिर विचार करें कि क्या हम ऐसे जिंदगी भर ब्लॉगिंग करा कर या हम ऐसे बैठ के यहाँ सब काम करा कर कि अब यहाँ आए ना भैया पानी मिल के चाय पियाई और चाय पियाई तो जका चाय पिए को तो भैया आई जाओ ये चौराहा खड़ा हम, तो हम हाँ कब तक इससे कहा साबित कर देबो। तो हम चाहिए थे कि सब एकजुट हो और जितनी कहानी हमारे पास ही वह कहानी पर काम की जाए, वह स्टोरी पर काम की जाए और आपो आगे बढ़ो और अपन इंडस्ट्री बने, अपन अवध आगे बढ़े, यही के लिए प्रयासरत हन। और सबका भलाई जल्दी है, सबका सूचित करके और मार्च में रखबे हम मीटअप। हाँ, ये मीटअप बड़ा मीटअप करबे और सबका एमा भलाई। अच्छा, जैसे कि आपने 2011 में लखनऊ से डिप्लोमा का
जी डिग्री प्राप्त किया। वहां से आपका जो पहला एल्बम आया था वो बटोरा बाबा के हाँ, ये आया पहला था। पहला एल्बम हम निकाले थे ऐसे शौकिया, तो गाए थे बाबा बटोरा के बजरंग बली। वो क्या था एल्बम, अगर दो चार लाइनें अगर आप सुना दीजिए। अरे ऊपर तो लहा लहा लहरेला पिपरा, तब हम उस समय भोजपुरी लिखते थे। अच्छा अच्छा। अरे ऊपर तो लहा लहा लहरेला पिपरा, नीचवा तो सोहे हनुमान जी के मंदिरा, दिन रात हवा पे मेला लगे, मेला लगे, मेला लगे, मंगलवार के है मेला लगे, मंगलवार के है मेला लगे। ऐसे करके था, कुछ तो भूल ही गए क्योंकि, लेकिन ये गाने बहुत पसंद भी किया लोगों ने, और इसकी कम से कम कुछ नहीं 80,000 रुपए की सीडी बेच डाली थी हमने। अच्छा, आपकी जो ये सीडी बेचने की कहानी हाँ। ये बातचीत हो रही थी, उसमें आप बता रहे थे बहुत दिलचस्प कहानी है। हाँ। वो कहानी अगर आप बताइए तो। इसमें क्या हुआ कि हमने एल्बम गाया और कंपनी से रिलीज हुआ था, एक दिल्ली की कंपनी थी, तो वहां से रिलीज हुआ। तो अब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि हमसे रिलीजिंग का पैसा, अपने उसका बैनर का पैसा ले लेते हैं। पहले इस तरह था कि अगर उनके बैनर तले आप रिलीज कर रहे हो तो उसका पैसा जमा कराते थे और बदले में आपको 3,000 सीडी दे देते थे। अब 3,000 सीडी लेकर के हम आए और उसको अपने आप बेचना था, तो हम बटोरा में मंगलवार के दिन होकर स्टॉल लगवा दिए। और भैया 10 रुपए सीडी धड़धड़ा बिकाए लाग, पोस्टरवा बिकाए लाग। तो हम फिर ओका बनवाएन, ऑर्डर दिहन, फिर ऐसे के 80,000 रुपए की सीडी बिकान। बाबा बटौरा, बाबा बजरंग बली जी के कृपा है। और फिर तब से पीछे मुड़ के नहीं देखें, बड़ा धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस बढ़ा किहन, आगे बढ़ा किहन। ओकरे बाद में जब हमका लगा ऐसे स्टेज करा करी और एल्बम करी, लेकिन वहां आपका एक आनंद नहीं आवा कि जो मेरे के नाम या पहचान हुए, फेम चाहिए वो नहीं मिला। तो ऐसे टूट गए। तो स्टेजे करते रहे। स्टेजे के दौरान में सफेदाबाद में एक तो कार्यक्रम रहा हमार, तो वो कार्यक्रम में एक तो छोटी सी बच्ची आई, 5-6 साल के रही, और उस समय गाना एक तो नवा आवा रहा, तो वाला बाजा बाजी की न बाजी, भोजपुरी का बहुत तगड़ा वायरल, मतलब हर शादी गाना कोई भी प्रोग्राम में वो बजता ही था। मतलब कि गाना फूहड़ था भाई, थोड़ा अश्लीलता था। तो वो बच्ची आई और धीरे से स्टेज पे, वो जानलेवा मेज वाला ऊंचा स्टेज था, तो 3-4 सीढ़ी चढ़ करके आई और उसे इशारा किया कि, तो हमें लगा कुछ बच्ची है, कुछ कहना चाहती होगी, तो हम झुके, तो बोली अंकल आप बहुत गंदे हैं। तो वो कह करके भगी, तो हमने उसको फिर से वापस कर लिया। हमका बेटा यहाँ हो, ऐसी अच्छी बात नहीं है, तुम जा रही हो, अच्छी बात नहीं है, अगर तुम बहुत अच्छी बच्ची हो तो तुरंत वापस आ जाओ। तो वो फिर से ऊपर चलकर आई। तो मैंने उससे पूछा पूरे ऑडियंस के सामने, पूरी पब्लिक के सामने, बेटा आपने अभी हमको कहा है कि अंकल आप बहुत गंदे हैं, क्यों कहा? तो उसने कहा, माइक नहीं लगाया मैंने, लेकिन उसके तो धीरे से उसने कहा, अंकल आप इतना गंदा गाना बजाए हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आप बहुत गंदे हैं। तो उसी दिन से मन में विचार आ गया कि अब हम अपने स्टेज पे जो भी प्रोग्राम करेंगे भोजपुरी नहीं बजवाएंगे, और भोजपुरी जो बजेगी भी तो भरत शर्मा व्यास जी की बजेगी, गोपाल राय मदन राय जी के गाने बजेंगे, मनोज तिवारी जी के बजेंगे, और मनोज तिवारी जी के भी उस तरह के गाने बजेंगे जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। ये विचार आया हमारे मन में। जब फिर जितनी देर हम वहाँ कार्यक्रम किए भोजपुरी नहीं बजा, ये भी सत्य है। मैंने साउंड वाले भाई से कहा, हमने कहा भोजपुरी मत बजाना, लेकिन वो बात यार हमको 2-3 दिन तक बहुत खली कि आखिर क्या ऐसा किया जाए। सोचते रहे। फिर ऐसे ही मन में आया कि चलिए अवधी में कुछ शुरुआत करें। और जब हम अपनी भाषा में 2.5 मिनट का एक वीडियो डाले भाई, ऐसे मजाक में हम लोग बैठे थे, तो यश कुमार काका हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो शूट किया जाए, कैमरा वही चलाते थे। तो ऐसे गए मजाक में हम लोग शूट कर डाले। DSLR कैमरा था D3100, और उसी में गए 2.5 मिनट का एक वीडियो शूट किए। उसका नाम था भैया लोटत है। और वीडियो इतना वायरल हुआ भाई कि एक दिन में 40 बार हमें को व्हाट्सएप पर आता था, और हम ही से लोग कहते थे भैया ये आवा है वीडियो, देखो क्या है। आपसे ही? हाँ आपसे ही, क्योंकि उसमें हम निहोरन चाची के किरदार में थे, तो बहुत लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे। और इतना वायरल हुआ था कि उससे एक अलग पहचाने बन गई, रातों रात वायरल। फिर तीसरे दिन हम लल्लन टॉप में थे, वहां पे आपको बुलाया। आज वीडियो डाले हैं, तीसरे दिन लल्लन टॉप से फोन आ गया था। इतना तगड़ा वायरल हुआ था। और उसके बाद में फिर हम एक बार हमारा फोन पे इंटरव्यू हुआ है, दोबारा हम उसके 1 हफ्ते के बाद में बुलाया गया है वहां पर, और हमारा वहां द लल्लन टॉप में बड़ा सम्मान मिला हमें। और पहला मैं था गोंडा का जो लल्लन टॉप में अपने कॉमेडी के माध्यम से पहुंचा था, अपने अवधी कॉमेडी के। हाँ। अच्छा, जिस समय आपने 2011 में जो पहला आपने गाना गाया था,
तो जी। दिल्ली में आप जब एल्बम बनवाए तो उसमें खर्चा कितना आया होगा लगभग? उस समय खर्चा आ गया था 35,000 रुपए खाली गाने गाने का। तो वो जो आर्थिक मदद था वो आपने स्टेज शो के माध्यम से कमाए थे रिलीजिंग या? का मतलब बैनर का और रिकॉर्डिंग का लेकर के आज तो 2000-3000 में रिकॉर्डिंग हो जा रही है। हम्म तो जैसे उसके अनजान थे हम। हम्म और अच्छा तब ये क्या था कि लोग मार्केट में ऐसे लोग बैठे थे हम्म जो जैसे आप अनजान हैं तो आपको पूरी तरह से वो नोच लेंगे। हम्म। तो हम इस तरह बहुत नोचे गए हैं। हमारा संघर्ष ऐसा रहा है। तो हमारे साथ टीम भी रहती थी, हमारे लड़के थे, हमारा बड़ा सपोर्ट किए हैं। अच्छा वो लोग हम हाँ जो लड़के थे वो थोड़ा थोड़ा करके सब लोग पैसे लगाते थे। हाँ, एक गाने या एक हाँ जो भी काम करते हाँ थे। हमको बढ़ाने में हमारे गोंडा जनपद के कई ऐसे हमारे साथी रहे हैं जो कोई 3,000 कोई 4,000 कोई 2,000 कोई 1,000 करके इकट्ठा करते थे पैसा। और उसके बाद में हम लोग रिहर्सल करते थे, फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। तो लेकिन सक्सेस हम हुए अगर तो हम अपने काम अपने अवधी भाषा से। हाँ, और जब हम अपनी भाषा में काम किए भाई, इसीलिए कहा जाता है कि आप कहीं भी घूमकर चले आए लेकिन अपनी भाषा में ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तो हमारा अपन भाषा कहीं ना कहूँ जाओ जैसे मुंह खोलो बस खाली अवधि में बोलो। खाली होते हैं। हाँ ये हमारे नारा है। तो हम चाहिए थे कि अब हमारे यहाँ आदत रही है कि अब हम ढल गए हैं कि कहूँ जाई थे तो हम अपने भाषा पर गर्व करी थे, अपने बोली पर गर्व करी थे। और बोली थे तो अवधि में बोली थे। ये है कि इंटरव्यू वगैरह में थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी के प्रयोग करी थे। तो हिंदी भी हमारी बड़ी माता जी है और हमार जो मातृभाषा है हमारा अवधि। वो अवधि है। तो ऐसा नहीं है वो बड़ी मम्मी आए और ये हमारी मम्मी आए। अच्छा, तो जिस समय आपने वहां पे 35,000 रुपए दे के एल्बम बनवाई आपके दोस्तों के माध्यम से सभी इकट्ठा करके धन, तो आपके मन में ये विचार नहीं आया कि हम 35,000 यहाँ पे लगा दे रहे हैं गाना, क्योंकि उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, वो कैसेट आती थी वही हाँ बेचना पड़ता था। वही बेचना तो ये पड़ता। माध्यम ये मन में नहीं आया कि हमें कोई जानता नहीं है, ये कैसेट हमारी ना बिके? हाँ रहता था डर, लेकिन क्या होता था कि सब लोग मिलकर बेचते थे। अच्छा हम गए हैं दुकान दुकान पर भी डाउनलोडिंग कराने, पेन ड्राइव में सीडी लेकर के अपने डाउनलोड भी कराए हैं कि भैया ये का हमार बजाओ, हाँ ये गाना हमारा है, ये हमारा गाना है। लेकिन जानते हैं क्या है कि हमेशा से शुरू से ही जब भोजपुरी गाने बजने लगे तो हमारे बिहार में गाना नहीं हिट होते। हाँ ये सब उत्तर प्रदेश झारखंड हमारे अगर ये भ्रम है लोगों का। हाँ। जितने बिहारी गायक हैं, जितने बिहार के जितने फेमस गायक हैं, हाँ। उनका गाना वहाँ बिहार में नहीं हिट होता। उनका गाना हमारे यूपी वाले बजा के हिट करते हैं, उसको ट्रेंडिंग में लाते हैं हमारे यूपी के लोग। और हमारे अवध भाषा के गाना हमारे यहाँ के सबसे अच्छे गायक हमारे अवधी भाषा के दिवाकर भैया है। और उनके गाना बिहार में क्या बजाई बताओ? कोई बजाते वो प्रमोटर न करी है वो लोग, क्योंकि वो उनके हम लोग बड़े शौक से बजेबे। लेकिन हमरे यहाँ का कोई सिंगर हो, हमरे यहाँ का कोई सम्मानित गायक हो, वो के गाना वो लोग न बजी, अतना जलत है। बिल्कुल। और हमरे यहाँ तो शादी ब्याह मूड़न छेदमा भोजपुरी बाजी और कुछ बाजी ना, और बजते ने भोजपुरी खाली गाना बजाते। अरे यहाँ के लोगन का प्रमोट करो भाई। यहाँ के अवधि के अच्छे अच्छे गायक कलाकार हैं, अपने गोंडा में अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो नए में तमाम लोग गावे लगे। नहीं हमरे सबके संघर्ष के साथी में वो समय जब स्टेज करते हैं तब गगन भाई रहे। हम हूँ गगन भाई बहुत संघर्ष की इनका है। वो समय पर गोंडा जिला में तब वो साहित्य अगर कोई गावत रहा तो वही गावत रहे स्टेज पर ढंग से। अच्छा, जैसे जिस समय आप स्टेज शो पे जा रहे थे जी, तो वो जो स्टेज शो का आपका जो एक जीवन था और आज का अगर सोशल मीडिया वाला, दोनों में आपको क्या एक बहुत बड़ा डिफरेंट लगता है कि मतलब क्या अलग है? वो क्या अलग था, क्या अलग मेहनत करना पड़ता था और आज का? मेहनत तब भी था, मेहनत आज भी है। लेकिन अब ये है कि आज जो मेहनत करते हैं उसका नतीजा दिखता है। हाँ। और उसका रिजल्ट मिलता है सामने। हाँ। आज हम कहीं प्रोग्राम पर जाते हैं तो वाहवाही पहले से लोग जानते हैं। हाँ। पहले से ही लोग आपको गाड़ी से उतरोगे तो आपको 150 लोग मंच तक ले जा रहे हैं स्वागत करने के हाँ। लिए दुबे जी आए। हाँ और उसके बाद बच्चा बच्चा आपको पहचानता है। आप रास्ते में गली में चल रहे हैं, इधर माताएं बहनें बैठी हैं, इधर पुरुषों का वर्ग बैठा है, बीच में रास्ता है, आप जा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे ए जिनकन आई गई, यही जिनकन है, यही है। तो अच्छा लागत है कि इतने इतने बच्चे प्यार दिए थे, तो बड़ा अच्छा लागत है। मैं कोई कहे तो भैया निहोरन चाची पाए लगी, लुटावन चाचा पाए लगी, तो किरदार के नाम से प्रणाम करते लोग। बहुत जने कहा था रमेश भैया प्रणाम। तो अच्छा लागत है कि आज मतलब कई नाम है हमारे, कई चाहने वाले हो, सबके चाहने वाले बैठे रहते हैं। कोई ये तो निहोरन चाची का मुहात है, कोई ये तो चैतराम का मुहात है। तो अच्छा लागत है कि ये अब सामने रिजल्ट दिखात है। और तब धूप में परेशान हुई, रिहर्सल करी 5-5 6-6 घंटा रात में रिहर्सल करी कि गाना आई तो के डांस के भी तैयारी करवावत रहे। अच्छा हमका डांस भी आवत है। अच्छा। हम कहूँ डांस सीखा नहीं है, लेकिन हम ऐसा है कि वो कहते हैं कि वो हमका सब कुछ दे दी ईश्वर, माता रानी की ऐसी कृपा है कि डांस एक्टिंग सिंगिंग मतलब ई ना है कि हम ही काम ना कर पाइबे। तो
काम सब आवत है। ये जान लो कि थोड़ा सा अपने तरफ से कि कौन सुका सकल जग माही, जो डूबे का आवत नहीं। हम का भैया आवत सब है, कई सब लेवे हम अगर जरूरत पड़ जाए तो हम फरुहा कुदार उठाए के खेत गोड़ी ले, और जरूरत पड़ जाए तो कुहा क्यारी बना लेवे और निराई भी लेवे। ये सब बचपन में किया है ना, ऐसा नहीं। क्योंकि किसान के घर के हो, किसान के घर के हुई। और पिताजी हमका बचपन में साथे लगाए रही गए। अभी है हमारे छोटे भाई सब जिम्मेदारी निभावत है, खेती पाती रिश्तेदारी नातेदारी द्वारे कार बाजार सब भाई देखत है। हम दो भाई हैं, बड़ा प्रेम से रही थे। ठीक है, हमरे लोग झोंक होती, हम हूँ एक दूसरे से रिसियाई थे, लेकिन कभी अतरा नहीं आवत है कि व्यक्तिगत एक दूसरे से रिसियानन हुए। हम मतभेद नहीं हो, मतभेद नहीं, एक चूल्हे में रोटी खाई थे। हाँ, दोनों जन। हाँ, एक चूल्हे पे एक जगह बनता है, परिवार में एकता है, ये बनी रहा है आप सबके आशीर्वाद से बस। अच्छा, जैसे कि आप का जो डिग्री है वो तो प्रोडक्शन का है, तो आप मुंबई क्यों नहीं गए कि वहां पे हमें जाके किस्मत आजमानी चाहिए? आप एक्टिंग में ही क्यों? नहीं, मुंबई हम काम के सिलसिले में नहीं गए। हाँ। कि हम जाए वहाँ स्ट्रगल करें। हाँ, मुंबई हम प्रोग्राम करने गए। मुंबई हमको लेकर के गए हैं, हमारे अपने लोग हैं जो लेकर के गए, वहाँ हमारा प्रोग्राम भी हुआ और वहाँ इंटरव्यू भी हुआ है हमारा बिंदास भोजपुरिया पे, वो सब है। लेकिन हम इसलिए नहीं गए क्योंकि देखिए आप, ये सब कुछ पैसा है। आप चाहे जितने अच्छे डायरेक्टर हो जाए, चाहे जितने अच्छा आप एक्टर हो जाए, आप वहां अगर जा रहे हैं तो आपको या तो उतना समय हो कि आप 10-5 साल वहां पड़े रहकर स्ट्रगल करेंगे, और परिवार इस तरह है कि शादी हो गई, बच्चे भी हैं, तो आप बहुत कम उम्र में ब्राह्मणों की शादी हो जाती है। अब हम लोगों बचपन में शादी हुई है, तो अब हम चाहिए थे, हुआ 10-5 साल के समय भी नहीं है मेरे पास, और उतना पूंजी नहीं है, पैसा तो लगाना पड़ेगा आपको भाई। फिर नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि मुंबई में चलता है कि आप कभी भी जाइए और ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन दे दीजिए। ठीक है, आप ऑडिशन, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा सब कुछ कर ले आप। हाँ। लेकिन जो फिल्म बन रही है, मूवी बनी है, उसमें एक बड़ा हिस्सा लगाना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको कोई रोल देगा। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वहाँ कहने तो हर आदमी कहते हैं ऐसा है, वहाँ यही है। वो चमक दमक जिस तरह दिख रही वो है नहीं। पर्दे के पीछे की कहानी। हाँ, या तो आपका सोर्सेज हो, बहुत सोर्स हो आपका, आपके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो जिसकी इंडस्ट्री पे बहुत अच्छी पकड़ हो, उसके उस सिफारिश पे आपको काम मिल जाएगा। वो सिफारिश कर देगा तो आपको लोग थोड़ा सा खड़े होने की भूमिका दे देंगे, थोड़ा सा कहीं आप दिख जाओगे किसी फिल्म में। वरना तो हाँ, और उसके बाद भी टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। हम बॉम्बे, ये तो उतना समय नहीं था, जो बात सही है, क्योंकि स्टेज करने लगे थे, तो स्टेज में पता चला कि 2 महीने पहले ही हम बुक हो गए, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जाएं। और जब परिवार का भरण पोषण करने में लग गए आप, पहले कुछ नहीं था आपके पास, और धीरे धीरे आपको परिवार की पूरी स्थिति सुधारनी है, आप घर में बड़े हो, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां, आपके ऊपर बोझ है, तो आप उन बोझ के तले दबे हुए हो। नहीं तो जाते और वहां रहते, या आज भी अगर जाए तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा ही। और हम ये सोचे कि हम अपने आप को यही साबित करेंगे, तो यही साबित किया। हम बॉलीवुड अपनी जगह है, लेकिन हम बॉलीवुड वालों कलाकारों से ज्यादा कम नहीं पाए। भले ही हमारा दायरा छोटा है, अवध क्षेत्र छोटा है, लेकिन जो भी है 24-25 जनपद है, उस 24-25 जनपद से प्यार मिलता है। तो हम वो इंडस्ट्री के बड़े महानायक होंगे, महानायक होंगे, हम अपने क्षेत्र के नायक महानायक दोनों। हाँ, अवधि की लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या अवधि की है। अवधि 16 करोड़ लगभग है, जो अवधिवासी है। तो उन भाषा को बोलने वाले लोग वो अच्छा प्यार करते हैं, और यहाँ के लिए तो हम अपने इंडस्ट्री के तो हम महानायक है ही। नहीं तो फिर तो आपको प्रोडक्शन का करने के बजाय एक्टिंग का ही कोर्स कर लेना चाहिए था वहाँ पे। तो एक्टिंग का कोर्स काहे करे जब हमको आता है? आप हमसे कुछ भी करा लीजिए, जैसे जब हमको लगता कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तभी तो हम कोर्स करेंगे। जैसे हमको लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, हम आपको बताएं, चैलेंज नहीं है, ये गर्व है अपने आप पर, और ये ईश्वर की कृपा है कि किसी एक तिनके पर बोलने के लिए कहोगे 24 घंटे बोलूंगा मैं। वो चीजें कहाँ दे पाया हूं मैं। कुछ ही लोग हैं जो हमारे बहुत नजदीक हैं, बहुत हमसे जुड़े हुए, वही लोग जानते हैं, लेकिन हम अभी कैमरे पे नहीं दिखा पाए वो चीजें जो हैं। एक ये इतना बड़ा तिनका मैंने ले रखा है, इस तिनके पे 24 घंटे से अगर कम बोलूं तो आपके जूते हमारे सर। इतना अध्ययन है हमारा, कहाँ साबित कर पा रहा हूं मैं अपने आप को। मैं अभी 10% दिया हूं, ये लुटावा चाचा, निहोरा चाची, कनौला ले 10% में है, 90% तो अंदर रखा हुआ है भाई। आइए ले लीजिए हमसे, हम तो न्योता दे रहे हैं, आमंत्रित करते हैं, जितने क्रिएटर आइए लीजिए, कंटेंट आपको हम देंगे। हाँ, तो ये अश्लीलता पे बना रहे, उनको गाली दे रहे हैं। हाँ भाई, हम आपको कंटेंट देंगे, बोलिए, इतना कंटेंट है हमारे पास, आइए हम आपको देंगे, आप बोलिए, आप करिए, करने का आप अगर जज्बा रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए।
हम आपको काम बताएंगे कि इस विषय पे काम करिए, इस विषय पे काम करिए। बोलने का तौर तरीका, खड़े होने के चाल ढाल में आपके फर्क आएगा। एक हफ्ते हमारे साथ बैठिए आप, एक हफ्ते में आपको इस लायक बना देंगे कि आपको किसी को गरियाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही काम करेंगे। अच्छा, जिस समय आप 2018 तक स्टेज शो कर रहे थे, अपना जी एल्बम बना रहे थे, अच्छी खासी आपकी लाइफ सेट थी, अच्छी खासा आप पहचान भी था और काम चल रहा था। हाँ। फिर आपके मन में ये कहां से आया कि नहीं अब चलिए सोशल मीडिया पे भी हमें चलना है? नहीं, सोशल मीडिया आ भी गया था, उसका क्रेज बढ़ रहा था धीरे धीरे। दूसरों को ये लग रहा था, हमारे यहीं हमारे गांव में हमारे दो तीन परिवार हैं जो शुक्ला हैं, तो हम लोगों के मान ब्राह्मण है। उन्हीं के घर में एक बेटा था, नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो वो उसका नाम था, वो क्या नाम, चिंटू चिंटू कहा जाता था, हमारा भाई था। तो उसने हमको बताया, उसी ने हमारा चैनल बनाया। उसने कहा भैया आप यूट्यूब पर काम करो, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, सोशल मीडिया पर आइए आप, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है। तो उसी ने हमको बताया था, तो हमने कहा बना दो, तो उसने बना दिया था। लेकिन काम हमने उसके बनाने के 1 साल बाद शुरू किया है। यानी यूट्यूब चैनल हमारा उसने बना दिया था 17 में ही, लेकिन हमने उस पर काम किया 6 जुलाई 2018 से। और वो सोचते रहे क्या करें, फिर बताया नहीं कि 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाए और उसी को अपलोड किया उस पर। तो जैसे आप का उन्होंने चैनल बना दिया जी। 1 साल बाद आपने कहा कि चलिए अब इस पे हम काम करते हैं। हाँ। तो आपके मन में ये कहाँ है कि जो ये घर वाला आपने कहानी पकड़ा, जैसे कि घर में होता नहीं था, चाची हाँ। हो गई, मम्मी हो गई, वो आपस में लड़ाई करती थी, तो एक मतलब देहाती वाली भाषा बोलती नहीं थी। हाँ। तो आपका जो वीडियो भी आया पहला वो उसी, तो ये आपके माइंड में कहाँ से आया दिमाग में कि चलिए इसी पे हम बनाएंगे वीडियो? ये माइंड में ऐसे नहीं आया, दरअसल जैसे हम बताए नहीं थे इससे पहले, अभी हमने बताया था कि गांव के चाचा दादा बाबा के हम हाँ, उनके नकल उतारा करते रहे। हाँ। उनके बाना उतारते रहे। हाँ। तो हमने अगर हम अपने भाषा में कुछ करबे तो हम ऐसे कुछ करबे। हाँ। तो हम जब ऐसे बैठा रहे तो हम जैसे आसपास में देखत तो रहे, दादी कस बतुआ थी, वही कस बतुआ थी। और हमार जो रमेशवा नाम है, हमारे दादी हमका बोला करते रही, अच्छा। रमेश ओ रमेशवा। तो हमने वो नहीं रही, तो इतना प्यार करते थे उनसे कि हमने उन्हीं का नाम अपने नाम के आगे लगाया, जो वो हमको पुकारा करती थी। जब हमको कोई रमेशवा कहता है तो आज भी लगता है कि हमारी दादी हमको बुला रही है। तो उनके थोड़ा सा जो बोले तरीका रहा, तो वो थोड़ा सा उनका उठायन और थोड़ा सा गॉड गिफ्ट निहोरन चाची बन के आई। तो उनके आवाज में और एक हमारे गांव में और दादी राहत रही, तो इनका सबका हम देखे रहे कि एक कस भुनभुना थी, तो मैं वो भुनभुना वाला वो सब उनके सबके थोड़ा सा जैसे ऑब्जर्व की है ना, क्योंकि कहते हैं नकल में भी असल होनी चाहिए। तो वो नकल में असल, और फिर एक तरीके से इतना ओरिजिनलिटी देना। हम खुद अपना वीडियो देखते हैं कभी कभी, वो तो हमको लगता है कि हम है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह वो बैठी थी, उनका दुल्हन का भाई आवा था, वो दुल्हन देखो भैया तो हार आया है, हाँ लाओ कुछ पानी पत्ता लाओ पिए दियो, और भैया ठीक है सब। बच्चा हमार गैसवा तो बनते हुई, हाँ गैसवा काहे ना बनत हुई दादा, गैसवा हमारे बहुत बनते। कन्या घर में एक जने बैठा, बड़ा नीक दवाई दिया था, ले जाओ बच्चा वहां खवाओ, गैसवा ठीक आई जाई। और का हाल है तोरे बड़के बप्पक है जिंदा? ओ बच्चा अपने बड़के बप्पक ना हाल कहो, कई 21,000 चढ़ाइन 11,000। हाँ बच्चा बड़े उदार रहे तुहार बड़के बप्पा। और का हाल है तोरे बप्पा? ठीक है। ओ भैया तुहार बप्पा बहुत बहके तिलकी, हम ही दिए, हम दिए, बतरा फल लाई, बतरा साड़ी धोती लाई, कई 11 साड़ी, और लाए जानतो कतरा रहा 5, सब 300 वाली। लाओ तो नहीं लाओ, अब यह देखो रास्ते में झाड़ू कोई थई गाँव है। हाँ अभी लड़का लुअटा थे, ना लुअटे भैया हमार, ना लुअटे, लाओ पानी पिए दियो। तो ये एकदम ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ झाड़ू पड़ा है, वहां लड़का है, हाँ। वहां रिश्तेदार आए हैं बैठे हैं। वो अकेले एक तरीके से 1 मैन शो था, और आज भी वैसे है। हमारे साथ बहुत कम ही लोगों को देखते होंगे। तो वो इतना जबरदस्त था कि उस वीडियो पर राजू श्रीवास्तव जी ने कमेंट किया था, हाईलाइटेड कमेंट था, भाई कौन हो, कहां से आए हो। अच्छा, वो वीडियो जो आपका वायरल, और राजू श्रीवास्तव जी ने हमारी एक तरीके से हमारी तरफ वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया था, आपका कॉपी कर। हाँ उन्होंने कई एपिसोड बनाए। राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं है तो महान कलाकार, लेकिन उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्वयं भी एक हमारी तरह ओढ़ करके और वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। तो अच्छा लगा लोगों को तभी तो। अच्छा, जब ये वीडियो आपका वायरल हुआ जी, उसके बाद आपको
क्या खुशी हुई जो एक अंदर से आता है कि चलिए अब तो एक सोशल मीडिया पे मैं एक हीरो बन गया, अब तो चलो ये स्टेज शो छोड़ दूंगा ये सब? नहीं नहीं, छोड़ा कुछ भी नहीं। और ना कभी ये आया मन में कि अब हम ये हो गए। हाँ, अभी तो बहुत कुछ करना है। ये तो एक तरीके से शुरुआत, आज भी हम इसको शुरुआत ही मान रहे हैं। लेकिन हाँ, हमसे ईश्वर उतना ही कराए जो जिस काम से हमको सम्मान मिले। कभी हम किसी को भला बुरा ना कह पाए। अगर हमसे भला ना हो तो किसी का बुरा ना हो पाए। और दूसरी चीज, हम किसी को अगर संस्कार में रहकर प्रणाम ना कर पाए, उसका आशीर्वाद ना ले पाए, तो वो का शराब लेगा अधिकार नहीं है और वो का गरियावे का अधिकार नहीं है। तो हम जहां तक कोशिश संस्कार में रही थे, जैसे हम वीडियो में वैसे रियल लाइफ में भी है। अच्छा, जैसे जब आप स्टेज शो कर रहे थे, उसके बाद जब आपका ये पहला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो जिस समय आप स्टेज शो कर रहे थे उस समय हमें लग रहा है जहाँ भी अगर रिश्तेदारी या कहीं भी जा रहे होंगे तो एक जो गांव में गलत वर्ड लड़कों को लेकर बोलते हैं, देहाती भाषा में नचनिया ये सब, तो वो उनका दिमाग वाला रहा होगा। वही चीज आपके साथ भी होता रहा होगा। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो क्या उनका एक बदलाव आपकी तरफ देखने को मिला? बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। उन बदलावों को याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाता है। भाई ऐसे ऐसे क्षण आए हैं, रो दिया हूँ कि उनकी वो प्रतिक्रिया, उनका वो लोगों से कहना कि मैं, अरे तो हमारे घर एक लड़का है। जब उनके रिश्तेदार नातेदार आवे लगे मिले और गांव में आवे तो कहे कौन लंग घर हाले चलो मिलाओ, और कोनो से रिश्तेदार नहीं है। हम ये मानी थे कि सबके आशीर्वाद से तो संभव है। आप कोनो प्रसिद्धि ऐसे ना पहले तो हमारू काम ना है कि हम कोई के गरिया एक वायरल बन है। हम बहुत मेहनत किए ना यार। हाँ, जमीन से शुरुआत की है ना। हम कहते वो हमार लगभग 20 साल के तगड़ी मेहनत है, लगभग 15 साल के वो तगड़ी मेहनत है जो रात रात हम ठंड में जगे ना, स्टेज शो किए ना। और कान में हमारे मुफलर चोरी हुई गए हमार, और हम ऐसे हाथ से ऐसे अपन कान ढके बस के इंतजार में खड़े रहने 3 बजे रात का। कहूँ हुआ गोसाईगंज भीटी खड़ा रहने, कहूँ बाराबंकी खड़ा रहने, कहूँ हैदरगढ़ खड़ा रहने। मेहनत किया है भाई, तपाया है खुद को। ये थोड़ा है कि फलाने का उल्टा सीधा बोल के गरियाए के हम काल हमका 10 जने मिल गए फल हो रही है, ये नहीं हुआ है। संघर्ष किया है। और जितने आप अपने आप को रगड़ेंगे चमक तभी रहेगी, नहीं 2-3 साल तक चमक रहती है। इस तरह शॉर्टकट अपनाने के बाद किसी के बारे में भला बुरा करके कोई वायरल हो जाओगे, 2 महीना 3 महीना बोलोगे उसके बारे में, उसके बाद क्या दे दो हो जाएगा आपको? आपकी छवि क्या रहेगी आप खुद बताओ। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्या वो नहीं जानेंगे कि आप कितना संघर्ष करके आगे बढ़े हो? उनसे क्या बता पाओगे जिस तरह आज मैं बताता हूँ, बता पाओगे आप कि हम वहां जगे थे, वहां खड़े थे, वहां संघर्ष किया था, वहां ताने सुने थे, वहां ये किए थे, वहां हमारा ये नुकसान हो गया था। हम अपने मिसेज के और अपने भाई के वाइफ के गहने गिरवी रख करके तब ऑर्केस्ट्रा कलाकारों को पैसा दिए हैं। लोग शोषण कर दिए हैं, पैसा मार दिए हैं हमारा भाई। ऑर्केस्ट्रा शो जहां बुक था पैसा नहीं दिए हैं। ये हमारे पड़ोस के गांव के लोग, हमारे शुरुआत थी 2010 की बात बता रहे हैं, और पैसा नहीं दे पाए हैं। वो सिर्फ एक डांसर का मानने की वजह से आज तक पैसा मांगने नहीं गए। और उन कलाकारों को पैसा हम अपने भाई के वाइफ की और अपने वाइफ की वो जो कमर पेटी होती है, पावजेब, ये गिरवी रख करके, और उसके बाद में हमने कलाकारों को पैसा दिया है कि हमारा आगे का जो प्रोग्राम है वो खराब ना हो। आगे की जो डेट है कलाकार कहाँ से आएंगे? इतना मेहनत किसने किया है? वो तो आसान है कि अब फलाने को गरियाए दियो, 10 जने देखे लगी हैं। और ऐसे दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भैया ये गाली गलौज करते हैं, ये अश्लीलता पुगड़ता फैलावत है, इनका शेयर काहे करते हो? इनका शेयर कह के का पई हो, और इनका लाइक कह के, इनके पर कमेंट कह के आपका का मिल जाये? आप वही कैटेगरी में ना हो, आप दर्शक हो, भगवान हो। और भगवान के फर्ज बनता है कि जो अच्छे सदमार्ग पर चले उनके सपोर्ट करो। सही बात तो ही आए, हमका कोई से जलन नहीं है। हम ही चाहिए थे कि जे भी आए हैं ते अच्छा काम करें। अगर सोशल मीडिया पर ही धारणा लेके आए हैं कि हम खूब आगे बढ़ी, खूब तरक्की करी, खूब पैसा कमाई, तो यकीन मानो ये तब संभव है जब आप संस्कार में रहो। कोई का उल्टा सीधा बोल के आप तरक्की थोड़ो कह ले। अच्छा, जैसे कि आपने कहा 2010 में उस समय हमारा पैसा नहीं दिया गया था स्टेज शो। हाँ, नहीं दिया गया। और अपनी वाइफ का अपने और अपने हाँ, बाद में उसको जब पैसा हुआ तो हमने उसको छुड़ाया जाता। वहां पे आपके वाइफ ने ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप ये छोड़ दो, इसमें कोई मतलब नहीं है, जाके नौकरी करो कहीं अच्छी जगह? देखिए, वाइफ काहे कहेंगी जब जैसे हमारे शादी के पहले से ही हम काम कर रहे हैं इस फील्ड में। सबको पता है, हम पहले उसमें AIR FM रेनबो में काम किए हैं 1 साल, रेडियो पे। हाँ, लखनऊ FM में काम किया हमने। तो उसमें हम मिमिक्री करते थे। अच्छा। तो बॉलीवुड के कलाकारों की, और एक वो आता था हमारा कार्यक्रम मोहिनी चाय एक्सप्रेस, जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों की आवाज में वहाँ चाय बेचते थे। मोहिनी चाय कंपनी वालों ने हमको सबको एक वो दिया था, स्पॉन्सर से। हाँ, तो हम काम कर रहे थे।
तो सबको ही पता था सदिया में कि लड़कवा क्या करता, तो ये रहा कि हाँ लड़कवा अपन स्टेज शो करता, ये सब करता है। तो वही कहे कहीं है, और एक अच्छे संस्कार वाली पत्नी मिली है, अच्छे घर की है, नवाबगंज में ससुराल है। तो उनका कभी ये नहीं रहा कि हमारा साथ ना दिया हो, उतार चढ़ाव खूब आए। कभी ऐसा भी रहा कि पैसे बिल्कुल से नहीं थे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर रही, हमको समझाया। एक अच्छी धर्म पत्नी का जो उन्होंने धर्म निभाया है या फर्ज निभाया है, वो सराहनीय है भाई। तो जब आपका परिवार अच्छा होता है तब आप बहुत अच्छे से कर जाते हैं कुछ, तो उनके बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ। और अच्छा महतारी बाप का लोग भड़काए देते रहे, ठीक है वो डराकुल रहे, पिताजी हमारे सीधे सरल रहे, नाइस दुनिया के बारे में जानते रहे बहुत, लेकिन वो हमका समझावे तो उनका बैठ के समझाए कि हम अपन काम नहीं छोड़े, तो काम करत रहे। उनके बहुत बड़ा कहते कि ये हमारे वाइफ कब्बो हमसे नहीं कहें कि तू ये काम छोड़ दे, वो कहेंगे अगर तू का ये खुशी है यहाँ तू एक करत हो और तू का अच्छा लगा था, या दूसरी चीज यहाँ अगर आय के स्रोत दिखाते तो करो। कब पैसा बहुत कमाने भाई स्टेज के माध्यम से कमाने। हम तो कहते कि हमारी तो ये स्थिति रही कि ना तो सम्माने पावत रहन और ना वो स्थिति नहीं कि सम्मान बन पावे, बहुत गरीबी देखन है। अच्छा, स्टेज शो जिस समय आप कर रहे थे उसमें कभी कोई ऐसी घटना हुई हो कि मतलब उसके बाद आपका ये दिल कहा हो कि कल से अब मैं ये करूंगा ही नहीं? ऐसे भी कई बार उतार चढ़ाव आए कि बड़ा इसमें तो बड़ा टेंशन है। एक तो डांसरों को बुलाना पड़ता है, फिर वहां लोग स्टेज पे चढ़ाते हैं, अभद्रता करते हैं, फिर पैसा देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन वो हमारा संघर्ष है, उससे काहे मुंह मोड़ ले। हर आदमी एक तरह नहीं होता है। कई कई ऐसी जगह हो जाता था कि स्टेज प्रोग्राम 3 बजे खत्म कर दिया ना, 2 घंटा बैठा पेमेंट खत्तिर पैसा नहीं मिला। हाँ वो लोग मिलत है आज उनका, लेकिन वो लोग जान नहीं पावत है वही रमेश दुबे है। लेकिन हम उनका छीन ले थे कि वही है जो 2 घंटा बैठाए रहे हमका, हमें पैसा नहीं दिया, लेकिन हम कब कहा नहीं उनसे। वो 2 घंटा बैठा रहा है, कहा भैया रे वो भात खाई गया है, और साहब भैया भात खाई गया है, बहुत जल्दी आए गए हो दुबे, बहुत जल्दी बंद कर दिया, अभी हमारे सब रिश्तेदार बताऊ अब कहा दिए खिलिए, बहुत जल्दी आए बंद कर दियो। अरे हम कहा सट्टा पर लिखा है कि हम 9 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम करबे, तब वो 1 घंटा आप सबके वजह से 3 बजे बंद किया ना, अब पेमेंट खातिर आप बैठाया हो। चिरौरी कराई नहीं लोग, चाचा दे दो हमका कलियो प्रोग्राम है चली, खाली शोषण की ही नहीं, एक के बावजूद भी काम करब बंद नहीं किया भाई। आवाज आज वो स्थिति है कि अपने आप पैसा दे दिया था मने, आज पहले दई के जाते हैं तब बाद ही हाँ पहले दई के जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे प्रोग्राम से उतरे तैसे वो हमारे साथ तहका नहीं, हमारे ब्लैक सदरी में डाल देता है बिना कहे। तो हम अपने आप का तपाए नहीं, मैं संघर्ष किए ना। हम जब तुहार दुखा कुल सह लाए, सब मेरे उतार चढ़ाव देख लाए ना, तब आज तू हम लायक बना लिया ना अपने आप का, मैं सुबह तो तुहार खिंचाई कह देवे हम भाई। हम आपका 4 महीने के सामने आपके बारे में बताई ना कि बलाई न हो के बाद में प्रोग्राम कराए ना पैसा नहीं दीन, आज 10 लोगन के जगह शोषण होते तेहू के बारे में आवाज उठावे के लायक हो गया। ये नहीं है कि हम ये अभिमान में कही थे, मतलब आज आप कुछ सोच के दिए थे ना। हाँ कैसे भी कह के पहले एक जिंदगी थी और आज एक है। हाँ नहीं करना चाहिए भाई। कोई अगर बढ़ रहा है, गोंडा में सबसे बड़ी कमी है भाई, गोंडा के लोग गोंडा के किसी भी व्यक्ति का बढ़ता नहीं देख सकते, ये गोंडा का मेरे सबसे बड़ी कमी है। जाओ देख लो, जब बिहार में तो कोनो लड़का है, एक लड़का देखो है क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, कतरा वायरल की का कोड़ा बेनत्ता, हाँ वो का कतरा वायरल की, गरीब लड़का है, कतना वायरल की नहीं। बिहार का कमाल है भाई, बिहार के लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि कतरा जल्दी अपने का आगे बढ़ाई। हम ये जनपद से ज्यादा आउट जनपद भी ठीक है, क्योंकि वो हुआ हम अपने जनपद की बुराई है और चीज के लिए नहीं कहते, सिर्फ ये चीज के लिए कि यहाँ एकता नहीं है, यहाँ एक दूसरे से प्रतिद्वेष है, यहाँ एक दूसरे की ईर्खान जात है कि कौन में फलानो लड़कवा आगे न बढ़ पाते, धमोको लड़कवा आगे न बढ़ पाते। एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर का चबावा चाहत है, रोज ये चीज कर लेके खसकावत है कि इनके फॉलोअर कतरा हो गए रे, इनसे हमारे जाते रहे तो ठीक है, इनसे हमारे कम हो गए यार, ई काकी कहूँ मेरा फॉलोअर बढ़ा ली। अरे यार हम कहते 10 फॉलोअर रहे रमेश दुबे के, हम खुश हैं, लेकिन वो 10 फॉलोअर सामाजिक रहे, वो 10 फॉलोअर अच्छे रहे, वो 10 फॉलोअर संस्कारी रहे। अच्छे लोग ही अच्छे लोगन के कदर कर सकते हैं। और हम आपका बताइए हमारे फॉलोअर मतलब सब मेयर के लोग हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे एडवोकेट भी हैं, अच्छे मास्टर हैं, अच्छे मतलब पद पर हैं, वो हमका फॉलो करते हैं, अच्छे लोग फॉलो किए हैं। जब हम कहूँ कार्यक्रम करे जाते तो सम्मान जोन में हमका देते हैं, वो सम्मान आसान नहीं है पाए लिए।
एक होता सबका कोई कोई पहचान गया है तो वो हाथ उठाए दीस घेर ली से अम्मी लिखा, अरे भैया हमका जब मिले तो मने तो बिना बात किए नहीं जात है। कहा था दुबे जी आप बहुत अच्छा करते हो, और हमार महतारी आपका बहुत देखा थी, हमार दादी आपका आपका हमार बड़े पापा आपका बहुत देखा था। दुबे जी आप वाकई बड़ा अच्छा करते हैं, एकदम से मन गदगद हो जाता है आपको देखकर। तो वो जो 2 मिनट या 1 मिनट समय निकाल करके आपको मिले हैं और कहे हैं, और ये किस तरह हाथ हिला देने में और सेल्फी ले लेने में उसमें बड़ा फर्क है भाई। हाँ, वो मिलना दिल से हाँ, होता है। वो दिल से मिलना होता है। जब आपका हाथ पकड़ के लोग आंगन में खींच ले जाते हैं और कहा तो चलो आप हमारे बड़की मामी आई है मिल गया, कितना अच्छा लागत है। और उनके सबके सम्मान करी था ऐसे लोगन का कि हमका अपन घर के बेटा समझी नहीं लोग, यूट्यूबर नहीं समझी नहीं, हमका क्रिएटर नहीं जानते लोग। हाँ, कि एक वीडियो क्रिएटर तक ही सीमित आपने। हाँ है, हमका क्रिएटर या यूट्यूबर में लेवे नहीं, लेकिन हमका तो उठाई नहीं से लोग दिल में रख लीन। हमार कब के आपके मामा जी हैं और उन्होंने वो डायलॉग सुना दिया हमको जो मंगल मेला का। हाँ, जो आपने सबसे पहले वो। हाँ, एक तरीके से तीसरा चौथा वीडियो था, उसका डायलॉग आज भी याद है उनको। यानी हमने 2018 में बनाया वो वीडियो, लेकिन 19 में बनाया है, लेकिन 6 साल बाद भी पूरा डायलॉग अगर याद है तो कितना रखे होंगे अंदर वो हमारे लिए। आपके जो विचार है उनके जीवन में भी कहीं हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया रमेश दुबे ने, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का प्यार है, हमने संस्कार में रहकर काम किया है और आपके परिवार की बात उठा करके और अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने रील के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत किया है, इसलिए आप हमको इतना प्यार करते हैं। अगर झिनकन है तो झिनकन का जो किरदार है वो गांव की जो अम्मा रहती, बल्कि अम्मा रहती, हम अपने बचपन में देखे हैं कि अगर कोई से दौड़ते हैं हाल चाल लड़का लिए पहुंचेगा, द्वारे पर दौड़ता आएगा तो उन जो दादी घर में बैठी रहती डंडा लिए, अरे काहे आए हो भैया, है क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं मानो का बुलावे, तू कहता ही पकड़ हमरे यहाँ मानो का बुलाए ले जो उनका भी गाड़ दिया खत्तिर, चुप चले जाओ ना, यही डंडवा सब पे तार बड़वा तूरी थे। तो ये जो गांव की जो दादी होती, जो मुहारे बैठी रहा थी, जो परिंदा पर रहे मार सकत है, गांव में ऐसे दादाजी होते हैं, खट से गेट की कोई या दरवाजे चला आवा तो अगर कोई का बलाइस घर में तो सबसे पहले वो बुढ़ऊ दादाजी लेटा रहा था, वो पहले बोलता कहे हो काहे बुलावा है, मनीराम का कौन काम है। तो वो चीजें उठा के रखिए जैसा लगता हो रहा हो। हाँ, जो वास्तविकता थी, जो कहीं ना कहीं आज के युवा भूल भी रहे हैं उस चीज को। भाई हमारा संस्कार हम क्यों भूल रहे हैं? हम अपनी ये हमारी धरोहर है, हम इनको अगर सहेज कर नहीं रखेंगे, हमारी भाषा हम का बोल रहे हैं, हम कौन है। हमारे पिताजी आज हम बहुत चमक दमक, हमारे पिताजी खूब तरक्की गए दिन, अच्छे पोस्ट पर है, आज शहर में घर बनाए लीन, लेकिन आपके पिताजी गाँव में रहत रहे, ये आप ना भुलाओ। जतरे युवा है उनसे कहा चाहिए है, आपके पिताजी और माताजी कभी गाँव में रहे, आपके ननिहाल आपके गाँव में है। जितने लोग शहर में मकान बने नहीं कभी ना कभी गांव में रहे होंगे, इनके पिताजी या इनके पूर्वज गांव से रहे होंगे, गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, तब उस लायक अपने आप को बना करके तब आज शहर में स्थापित कर पाए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप जमीन से जुड़े रहोगे, जमीन से रहोगे जुड़े, तभी आप कुछ बन पाओगे, तभी उसका एहसास रहेगा। देखिए शहर का बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ाता है? क्योंकि वो तकलीफ नहीं देखे है, उस संस्कार में नहीं पला है, उनको शुरू से ही ओके माताजी बाप अतरा ठाट बाट में राखी नहीं, अतरा होका खूब जोन साधन चाहिए थी तो का उपस्थित कर दी नहीं। तो वो हमेशा चौपहिया में घूमा है, हमेशा शॉपिंग मॉल मगा है, हमेशा चमक दमक के बीच रखी नहीं होगा। तो वो कहा जाना कि दादी के साथे कौन में बैठा जाता है, दादा के साथे कौन में बैठा जाता है, कौन में खिचड़ी मनाई जाती, कौन में तिलवा पूजा जाता है, मेरे गाँव में कौन में उजरिया का इंतजार किन जाता है। हाँ, जो संस्कार कौन मेरे करवा पूजा थी गांव के मेहरुए, ये सब कहा जाने, वो तो आए जानिस कि आज करवा का व्रत है, आज में करवा चौथ है, मेरी माताजी सामान लाएंगी, ये सब मिठाई बनेगा, पापा आएंगे पानी पिला देंगे, ऐसे करके। अरे सुबह से लेकर शाम तक के पूरे जो दिनचर्या होती है गांव के औरत जब व्रत रही वो क्या मजा ही कुछ और है। जब तिलवा पूजा जाते, जब संध्या के जून एक दूसरे से लोग छत पर खड़ा होके मुहारे द्वारे खड़ा होके पूछे थे, देखो हो दखान कुछ खेतान कुछ उंजरिया दखा थी, पूजे हो अभी तोरे पूजा होगा। ये सब जो देखे है तो क्या देखे है, उनके बाबा देखे हैं, उनके पिताजी देखे हैं, यही लिए वो संस्कारी है। आजकल के पीढ़ी संस्कार से बहुत भटक चुकी है, उनका कुछ पता ही नहीं है, यही लिए कहा जाता बच्चन के बीच बैठो। आज मोबाइल के युग है, हर आदमी अपन समय मोबाइल पर दिए थे, लेकिन यकीन मानो बच्चन का समय देख शुरू कर दियो। बच्चन के बीच हम बहुत काम करी थे, बहुत व्यस्तता रहा थी, तब वो हम दूसरे तीसरे बच्चन के बीच में 1 घंटा बैठ के बतियाई थे। हाँ, उनके साथ। हाँ,
1 घंटा आप अपने बच्चन का समय दियो, उनका जानो कि उनके बातचीत के लहजा में का फर्क है। आज तो नहीं एक दूसरे से ये लड़त झगड़त हुए, इनके संस्कार विहीन तो नहीं होन जाते हैं। मोबाइल दियो उनका, ठीक है, आज तो बच्चन के पास अच्छा बहाना है कि हमको तो पढ़ाई करना है, लेकिन नजर रखो भाई, पढ़ाई ही कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं कि कुछ और भी कर रहे हैं। हाँ, उसके साथ उस फोन से, हाँ, उस फोन से क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सभी माता पिता से अनुरोध है कि आप अपने बच्चन पर भी ध्यान दो। हम देखे ने परिवार में, रिश्तेदारी में लोग कहूँ जई हैं, अब तो ब्याह गौन तय हो जाई, बच्चे गोई गोद भराई में जई हैं, परीक्षा कार्यक्रम में जई हैं, कहूँ जई हैं, या वैसे 4-6 लोग बैठा है तो देखी था कि 2 मिनट 1 मिनट बातचीत भा, हाल चाल भा, ओकरे बाद सब अपन मोबाइल निकाल ली, सब बिजी हुई। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ब कम होगा है लोगन का। जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। लेकिन आज भी औरतें जो है गांव के, ये जितना बढ़िया एक दूसरे से जुड़ जाती, उतना वही में जुड़ब जरूरी है। अब 4-6 औरतें इकट्ठा होगी तो आपस में जुड़ जाती, अरे बहनी का बताइए सुबह बाजी रहन तो रहे होगा, सब काम धंधा निपटायु अपन, तो वह तुरंत कहिए हाँ बहनी होगा सब कौनो में निपटायन है। 3 दिन से वो अड़पी रात है, 4 दिन से ई भवा रहा, दमा दवा छोड़ी का बिटीवक काल विदा करे है, सब बाजार जाए है, गेहूं खाद पर गए, वो सब जतरा बढ़िया गाँव के बुजुर्ग और गाँव के महिलाएं बतियाई लेती। वो आज नहीं। तो यही लिए शाम का बढ़िया सोए लेता हूँ, उनके नींद बढ़िया पड़ जाती, और फिर सुबह उठ के बढ़िया से वो महिलाएं काम करे लगा थी, और वो गांव के चाचा दादा बाबा काम करे लगा था। पूछो काहे, क्योंकि वो ऐसे दूर है। अच्छा, जिस समय आप लखनऊ में एक्टर की मिमिक्री कर रहे थे वहां पे, तो आपको किसी बड़े बॉलीवुड से या किसी प्रोड्यूसर के द्वारा ऑफर नहीं मिला कि आप तो इतने अच्छे हर एक्टर की आवाज निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पे आ जाओ? फिर आपने उसे छोड़ क्यों दिया? नहीं, अभी भी कर रहे हैं, स्टेज पे जाते हैं तो करते हैं, लेकिन जैसे जानते हो क्या है कि एक तरीके से आपकी एक छवि बन गई कि अवधी भाषा में आप काम करते हैं अपनी तो इसलिए अपनी भाषा को लेकर के ही ज्यादातर काम कर रहा हूँ और करूंगा। लेकिन अब हम स्टैंड अप कॉमेडी का लेकर के आने वाले हैं, हमने इसी सोचा था कि कर देंगे इसी महीने से, लेकिन कुछ ऐसे ही हालात रहे कि नहीं कर पाया हूँ। घर में कुछ ऐसे रहता है परेशानियां, माता जी की तबीयत नहीं ठीक रहती, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन करेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी लेकर आ रहे हैं जिसको रमेश दुबे ऑफिशियल पर डालेंगे, और उसमें हम स्टैंड अप कॉमेडी में बॉलीवुड की मिमिक्री और कुछ हाथ से जो शुद्ध हिंदी में लेकर आने वाले हैं, वो कुछ कमाल करेगा। और बाकी अवधि में भी कुछ नयापन और कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। वेब सीरीज का भी प्लान चल रहा है, करेंगे भाई। और हम कह तो रहे हैं कि सभी क्रिएटरों से अनुरोध है कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है, मिलिए और एक होकर के काम करेंगे, और तभी यकीन मानिए कि आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, और अवधि भी आगे बढ़ेगी, हमारी भाषा बहुत आगे जाएगी। अच्छा, जिस समय आपने 2018 में यूट्यूब पे काम शुरू किया, तो आप एक अपने अंदर ही 4-5 कैरेक्टर लेकर आते हो जी। तो ये 4-5 आप कैसे मतलब कर पाते हो कि अभी दूसरे निहोरन चाची की भाषा बोले हो, फिर उन काका की भाषा, फिर अलग अलग जो ये भाषा मतलब अलग लोगों की जो आप तरफ से बोलते हो? जी जी, देखिए मान लिया हमारे कनौलाल है, हाँ। में निहोरन चाची, बहरा चाची, झिनकन, चैतराम, हाँ। सब लोग हैं, तो सबको सूट करता हूँ मैं। हम्म। और शाम को सोचता हूँ इस विषय पे करना है, बिना लिखे किया हूँ आज तक। अच्छा, ये नहीं है कि पहले से ये वर्ड बोलना है, ये सारा चीज कुछ नहीं, और इतना याद रहता है हमें। और शूटिंग के वक्त अगर कोई आ गया है, भीड़ आ गई है और फोटो ले रही है, या कोई फैन आ गया मिलने के लिए, कोई रिश्तेदार ऐसे आ गए कि भैया हम आपका बहुत देखे थे, कुछ औरतें हैं मिलने लगी, तो उनसे भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन याद रहेगा कि निहोरन चाची का क्या क्या जवाब देना है कन्हैयालाल को, दिमाग वहां रहेगा, सबसे मिलता भी रहूंगा, सबसे मिल लिए, हाय हेलो हो गया, चले गए। फिर निहोरन चाची के ड्रेस निकाल कर कन्हैयालाल बने, कन्हैयालाल के ड्रेस में आकर के उनका पूरा बोल लिए, फिर झिनकन का बोले, और कहाँ कब किसको कितना सुनना है, यही तो डायरेक्शन है भाई। हाँ, वही चीज ना, ये कि अभी मान लो निहोरन अरे का कहूँ, फिर ओकरे बाद में कहीं अरे बच्चा हमारा सुन लो, फिर वहीं पे आप कट करके फिर दूसरा जो ये लेकर आते हो, मतलब ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत एक चमत्कार सा हो जाता है। चमत्कार सा हो जाता है, यही सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है, आपके दर्शकों का, हमारे दर्शकों का, ये भगवान के रूप में। भगवान तो वही तो पसंद करते हैं लोग। अभी बहुत कुछ करना है भाई, अभी तो इतना करना है कि हम वो चीजें दिखाने वाले हैं कि आज के लगभग 50 साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। हमारे यहाँ आज भी गांव की जो शादियां होती हैं, जो विवाह होता है, उसमें रस्में कैसे अदा की जाती हैं, कैसे रिश्तेदार, कैसे मेहमान बुलाए जाते हैं, वो सारी चीजें। हाँ,
वो सब आने वाले हैं, वो सब करने वाले हैं। और इसमें जो अच्छे क्रिएटर हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं उनको, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका सबका स्वागत करके, उनको सिखा करके और एक बड़ी टीम बनाकर काम करने वाले हैं। 2018-2026 लगभग 8 साल हो गया आपको यूट्यूब पे आए हुए। हाँ, 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। ये 7 साल में लगभग अगर हम मान के चले तो 150 समथिंग 150 से ऊपर ही वीडियो अलग अलग आ गए होंगे। 150 नहीं, ज्यादा आ गए। यूट्यूब पर 500 से अधिक। हाँ, 1000 वीडियो है। 1000 के आसपास। तो इन 1000 वीडियो में जो आपको एक बहुत बड़ा प्यार मिला ऑडियंस का, अब जैसे आपको हर जगह जाना भी पड़ता होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपका चाहने वाला हूँ तो आपको बुलाया कि हाँ रमेश चाचा हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम है, आ जाना है। फिर कल दूसरी जगह जाना है प्रोग्राम में, उसके बाद फिर आपको वीडियो शूट करना है अपना, कि वीडियो भी लोगों को मिलता रहे देखने को, कि उनकी एक जो हंसी है, उनकी जो खुशी है वो ना रुके इस बीच में। तो ये सारी चीज आप कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कई जगह तो बहुत जगह नहीं जा पाते हैं, जो बात सही है। अब कहीं बहुत मजबूरी है, जाना ही पड़ गया, कार्यक्रम भी लग गया है, तो क्या करते हैं कि वीडियो जो हमारे पहले से बने हुए हैं उन्हीं को एडिट करके डाल दिए। किसी किसी दिन पूरा दिन शूट कर लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा बैलेंस बना रहे अच्छा वीडियो का। और कभी कभी नहीं हो पाता है तो रील डाल देते हैं। रील डाल देते हैं, जहाँ का कार्यक्रम पर गए हैं वहां बुलाए हैं लोग, तो वहीं का कुछ हमारे पास वीडियोज हैं तो वहीं का भी डाल देते हैं, क्योंकि कुछ तो मिलता रहे, लोगों को अपडेट होते रहे, कि हाँ लोगों को पता चले कि हाँ। अगर आज कॉमेडी वीडियो नहीं आया तो भैया आज वहां रहे होंगे, वही या रमेश दुबे का आज यहाँ कार्यक्रम लगा रहा है। क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो आपको इंतजार करती रहती है, बहुत इंतजार करती है। और आपको बताएं कि जो फैमिली है बहुत शिक्षित, बहुत संस्कारी है भाई। परिवार के लोग देखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि हमको एक युवा वर्ग देखता है, हमें युवा वर्ग भी देख रहे हैं, हमें बुजुर्गवान चाचा दादा भी देख रहे हैं, हमें माताएं बहनें भी बहुत आशीर्वाद देती हैं, वो देख रही हैं। तो ये मेरे लिए सबसे फक्र की बात है, गर्व की बात है कि आपको हर मतलब एक तरीके से हर उम्र प्यार करता है आपको। मतलब जवानी भी करती है आपको, बुढ़ापा भी करता है। हाँ, हर और बच्चे भी करते हैं। अच्छा, एक चीज जैसे कि जिस समय आपने अवधि को लेकर शुरुआत किया था, उससे पहले आपने कहा कि भोजपुरी आप गाना गाते थे और वहां पे एक कहानी हुई, वो तो आपने बताया कि जिसके बाद आप अवधि पे आए। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अवधि की जो ऑडियंस है बहुत कम है, हमें हिंदी पे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। बहुत बड़ी ऑडियंस है और हिंदी बहुत बड़ी चीज है। हाँ। ये सही है। तो हमने कहा हिंदी अभी तीसरी विश्व की भाषा भी बन चुकी है और यूएन से भी इसे जो है दर्जा दे दिया गया है। तो देखिए अब हिंदी में ये नहीं है कि हाँ भाई हिंदी से हमें बहुत प्यार है। भाई हिंदी ऐसी है कि जो पूरे भारत के लोग बोलते हैं, समझते भी हैं। तो हिंदी में ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, हिंदी को लेकर के ही आए हैं, आने वाले हैं। और स्टेज जब करते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं, ज्यादातर अब इंटरव्यू कर रहे हैं तो हिंदी अवधि मिक्स ही तो कर रहे हैं। ये तो मिक्स है। तो ऐसे समझिए कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हिंदी ही बोलना पड़ता है। और हम आपको बता दें, हमको लगभग 6-7 भाषाएं बोलना भी आती हैं, जो हम अभी कहीं दिखा भी नहीं पाए। जैसे अगर आज हो जाए नहीं अब आज कह ही दियो तो फिर वो चीज जैसे आपको आती है, जैसे अभी हिंदी हो गई। हाँ, अवधि हो गई, अवधि हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी हो गई, भोजपुरी बहुत अच्छा बोलता हूँ। हाँ। भोजपुरी अब 24 घंटे बतियाई तुझसे। जैसे 2-4 वर्ड अगर भोजपुरी पे, काका कहाँ रहे हो? अरे भैया क्या बताएं कि कहाँ रहनी, हम तो कर्नलगंज गए रहनी, और कर्नलगंज से आवत रहनी तो हमके पता चलल कि आज इंटरव्यू के खातिर, पॉडकास्ट के खातिर तू आवे वाला है। तो तोहार स्वागत करके खातिर हम भैया घर जल्दी चल आऊनी। और घर जब आ गईनी तब पता चलल कि भाई चाय पानी की व्यवस्था करे के पड़ी। तो चाय पानी की व्यवस्था करौनी, ओकरे बाद देखनी कि तू आ गईला है, तो तोहरा साथे इंटरव्यू होत बा। अब हम चाहता नहीं कि भैया ऐसे लोगन के प्यार मिलत रहे, ऐसे ही आप लोग प्यार बनौले रहा। और बहुत जल्दी आप भोजपुरी में अगर चाहबा तो भोजपुरी में हम लेके आई, जो चाहिए तो सुनाई तोरा सबके। ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रहा भाई। और क्या बताइए, अवधि से प्यार करत रहा। हाँ, बाकी भोजपुरी तो बड़ी बहन हवे करे। और जैसे ये 3 तो हो गया हिंदी में, पॉडकास्ट में हिंदी सुन लिए, भोजपुरी सुन लिए, उसके बाद में अवधि। अब इसके अतिरिक्त 4 कौन सी भाषा? अरे है, जैसे मतलब पंजाबी टोन है, पूरी भाषा नहीं है वो। यार मैं क्या बताऊं यार, ओ यार तू समझने की कोशिश कर यार, तू ऐसे ही फर्जी फर्जी बात करता रहता है यार, तू समझने की बात कर। देख ऐसा है ना, ये बेटा यार, ये तेरा बेटा यार इतना शैतान है कि मैं घर पे बैठा था यार, ये आ गया मुझसे यार फर्जी फर्जी बातें करने लगा यार। ओ यार इसको समझा के रख भाई, समझा के रख, वरना एक दिन ऐसा आएगा नतीजा बड़ा बुरा हो जाएगा यार। ये अपनी भी नाक कटाएगा, तेरी भी नाक कटा देगा।
तो ऐसे बोलते रहे जैसे आप नेपाली है और वो बंगाली है, वो बाबा हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो तुम बोलेगा कि बोलता है, हम कुछ नहीं कहेगा। ये आदमी आता है हमारे पास, बैठता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर बैठता है, फिर चला जाता है, रोज यही काम करता है। हम इसको बहुत बहुत समझाता है, जो समझता नहीं है, और समझता नहीं है तो एक दिन समझेगा, जब गोड्ढा में गिरेगा ना इसको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके वो उसके बाद मद्रासी, हम कुछ नहीं बोलेगा जी, हमें बोलेगा तुम्हें बोलेगा कि बोलता जी है, हमें तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम अम्मा हमारी बात को समझने की कोशिश कर, हम कुछ नहीं कहेगा जी। ये जो आदमी है ना, ये आदमी बड़ा अच्छा है जी, मेरे को बहुत मानता है जी, हम बैठता है साथ में चाय पीता है, साथ में चलता है, आदमी गुड है जी, गलत नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे, मतलब हम आपको बताएं बम्बई की जो भाषा है उसके वो पूरा हम 6-7 घंटे आप बतियाएंगे। अच्छा अच्छा, जैसे जो ये कटहल का पेड़ है, ये आपके जिंदगी में इस तरीके से है जैसे होता ना कि अगर आप कितना भी दुखी अंदर से हो गए तो कोई एक व्यक्ति आपके अंदर होना, आपके साथ होना चाहिए कि जिसके साथ अपनी दुख और पीड़ा को आप बता सको। तो देखिए कुछ भैया, उसी तरीके कारण का रहा गाँव में बड़े द्वेष रहा पहले, आज के जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, आज हम सब बहुत एक हन। पहले एक दूसरे से लोग बोलकार बंद करते, दुश्मनी गांव ज्यादा रहता रही, नाली खड़ंजा और खेत पात का लेके, मेष डांड का लेके लाठी चल जाती रही बात बात पर, तो बहुत एक दूसरे के द्वारे कम जाते हैं लोग। तो अब यारी दोस्ती है, तो हमारे एक तरीके से उस सर रहा है जो हम कंधा रख के अपन दुख रोत रहे, वो हमारे कटहल के पेड़ है, वो आचो है और बढ़िया फल लागत है हमारा। तो मैं कटहल के पेड़ के नीचे, जैसे हम घर से निकली, स्कूल से आई तो कटहल, या कोनो बात के दुखी हुई तो चले जाए, या कोनो फिल्म देख के आया ना तो कटहल के पेड़ के नीचे हम बैठे रही और सोची, रिव्यू करी पूरी फिल्म का। तो अच्छा हमारा आदत ही, आज हम कहूँ जाबे तो पूरा मंथन करबे, और ये अगर हम अच्छा आज बोले जानी थे, या हम बोल पाई थे, या हम कुछ लोगों के बीच प्रस्तुत कर पाई थे, तो ओके कारण रहा है कि बहुत अच्छा श्रोता भी रहे, हम सुनित भी बहुत अच्छा। वक्ता आप तभी बन सकते हो जब आप एक अच्छे श्रोता हो। हम श्रोता भी बहुत अच्छा हन, हमका कौनो विषय पर ही फिर कहा है, फिर कही थे, हमका कौनो विषय पर आप 24 घंटा बोलवा लो, हम बोलबे, हमारे सामने पानी रख दियो बोतल पिया करबे, बोला करबे। ये इतना अध्ययन है भाई, इतना मेहनत है हमारी, ये हम ही ऐसे नहीं पाएंगे, नहीं आप सबके आशीर्वाद से संभव है, और ये माता जी की असीम कृपा है। बतावा नहीं कि तिनका नहीं फूल पर हम 24 घंटा से अगर कम बोली तो जूता मारो हमका, ये इतना अध्ययन है हमारा, हम कहा बोल भाई, हमका पता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप कई सारी एक्टिंग एक साथ अपने वीडियो में लेकर आते हो, अगर आज वो सारी चीजें यहाँ पर अगर दर्शकों को मिल जाए, एक साथ सभी कैरेक्टर अगर यहाँ पे आ जाएं तो थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन। वो हमारा बच्चा है का जान लियो, हम तो हार नहीं हो रहे चाची, बच्चा हमार, हम ज्यादा ना बोला, बच्चा हमारे का जान लियो, हमारे ज्यादा बोले, अब सवेरे सियाई पर ही हमारे नहीं हो रहा ना, हम धर्मपाल बिटिया बेटा रहे कोई नहीं है, बच्चा हमार सब है खूब खुशहाल रहो, खूब एक रहो, और एक सूत्र रही के अपन अपन काम करो, यह कहा भाई हम तो हार नहीं हो रहा चाची, हम कैसे माना मुहावा करो, जुग जुग जो बच्चा हमार आवत है मालिक हमारे, हम जाई थे। देखो भैया हस है कि हम वही लुटावन, और हम दूसरा सबसे यह बताई थी कि बच्चा हमार खूब एकता से रहो, खूब प्यार से रहो और काम करो, और एक दूसरे के खिंचाई ना करो, एक दूसरे का सम्मान करे कोशिश करो, सम्मान करबो जब तब सम्मान मिली। अब हम भैया जाए थे, कनौलाल भाई आवत है, देखो एक बात जान लियो, हम कहा तो कहा कि कनौलाल गलत कहा था, लेकिन बात जान लियो हमारा आदमी चारों तरफ फैला है, और वह आए थे हमसे ये बतावत है कि अब गोटा बात हो रहे, एकता नहीं रही गए, एक दूसरे से लोग प्यार करब बंद कर दी नहीं। हाँ हमका सुन के बड़ा तू बाहो कुछ कह लियो तू, लेकिन अगर प्रेम नहीं रखे एक दूसरे के प्रति, क्या जान लियो, आप अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पद पर तब जाए पाई हो, अच्छे क्रिएटर हो, अच्छे एक्टर तब बन पाई हो, जब आपस में प्रेम रख पाओ, आपस में प्रेम रख के चले शुरू करो, जिंदगी में मजा आ जाए तू का। हाँ ऐसा जान लियो, आनंद ही आनंद हो जा, प्रेम में और कुछ नहीं है, चाहत हो आनंद तो एक दूसरे से प्रेम करब बंद शुरू कर दियो, हाँ और नफरत करब बंद कर दियो। अब हम जाई थे चैत राम आवत, देखो जान लियो हमार नाम है चैत राम, हमसे रिश्तेदार रहते पूरा गांव, हमारे बहुत रिश्तेदार रहा थी, लुटार भाई रिश्तेदार रहते, कनौलाल भाई रिश्तेदार रहते, लेकिन बात जान लो तू सब न रिश्ते आओ, ऐसे मोहब्बत करा करो, हमारे लड़कों होते जिनकनवा। एक बात बताई दी सुन लियो, हम दोनों चैनल के माध्यम से बता देते तो हम देखी थे जब कोई से लड़ा था तो कौन नहीं लगा था, कोई नीक नहीं लगा था, बताओ लड़ाई में कुछ रखा है, लड़ाई ना करे चाहिए, एक जान ले लड़ाई करे से जान तो क्या होता है, अपने नुकसान होता है,
एक तो अपन खून जल जाता है, दूसर चीज जैसे हम लड़ाई करी थे वो के खून जलता है, और तीसर जितने जने देखा था वो खून जलता है। भाई बाबा कोई रुचि आता है, और जब नीक चीज बनाई हो, नीक हंसे वाली बात करी हो, खुश रहे वाली बात करी हो, तो ऐसा खून सबके बाड़ी, ये लिए खून बाढ़े वाला काम करी चाहिए। हम खून बाढ़े वाला काम करी थे, लेकिन तब एक बार जान लो हमारा अम्मा हमसे रिसिया जाती, हमारा अम्मा आवत हम जाता है, कोई बताओ ना कि हम सब कहा है। एक बात जान लियो झिनकन, झिनकन ओ झिनकन कहाँ जाते हो मेरी कटाऊ, तू हमका खूब जा रहे हो, तुम्हारी बात खूब जा रहे है, तू खूब जा रहे हो। ए भैया तो उसे सबसे कहते हैं कोनो में हमारे झिनकन का समझा हुआ है, उनका कोनो में सद्बुद्धि मिल जाए, निक निक अपन काम धंधा करें, पढ़े मन लगावे, तो आज सबके बियाह होएगा, हमारे झिनकन को बियाह हुए, और हम चाहते हम पतुआ पाई जाई। हाँ घर में आवे, और उसके बाद गांव से भी आवे, हमारे पतुआ बखान करें, और उके हम घूंघट उठाई, सबका दिखाई, सबे दुल्हन देखे आवे, ई सब दिन लई हो तुहिन से बेतो कौने में हमारे झिनकन कैसे बियाह कराई दियो का जान लियो, अगर हम कम हाथ हो। ये झिनकन के महतारी है। बहुत करेक्टर है यार, बहुत ऐसा करेक्टर है जका अभी लाइन नहीं पाया ना। जैसे अगर कोई एक ले आओ आज। जैसे आज ले देखो ऐसा है कि बहुत करेक्टर यही मेरे के होते हैं। जैसे एक जने देखा है कि जब पैलगी करो तो वो अपनाए हमारे बीच, लेकिन उनका जैसे पालगी बाबा, भैया जी आओ, भैया जी आओ, भैया जी आओ, जुग जुग जी आओ, कहाँ हाल है भैया, ठीक हो, अरे याता जान लियो ना, ये तम खोए खाए और ना जाए बीड़िया पिए। तो ये आवाज अभी लावे वाले हैं। तमाम ऐसे महिलाएं के करेक्टर हैं जो ने मैं यहाँ नहीं आवे तब में मजा ही नहीं, एक महिला वाला भी है वही का चाचा ही लगे। नहीं महिला वाले में बहुत नहीं ये कोई, अब अगर ये कि अकेले आवा गा है पुरुष वाला, तो महिला वाले कहीं हमार नहीं लेके आए हो है। तो ये को सुना नहीं है, वो प्रयास है कि एक जान लियो भैया, कहाँ घर पर थे तुहार दादा, बाबागंज, बाबागंज पर थे, बाबागंज ये उतरौला वाला। हाँ भैया बाबागंज तो आवा जावा करत रहे पहले, उमर बच्चा ये बाबागंज उतरौला वाला। हाँ हाँ। उमर भैया पहले हम आवा जावा करत रहे, अब नया जाए पाई थे, एक तो हम घोड़े से बहुत परेशान हैं। हाँ बच्चा अब जाए कोनो में ठिकानन है, और तुहार माताजी ठीक ठाक ही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे दादा हमका बहुत बहुत रहे पहले, वे आवा जावा करत रही, अब तो भुलाई गई, उठते जात नहीं है। हाँ बच्चा हमार उनसे कह दियो कि हमका सुधियान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और अब की बसंत पंचमी में साथे चले हमारे नहाए कांवर प्रयागराज, मेला वो चला था वहाँ नहाए वाला। हाँ बच्चा हमार ब्याह हो गया तो, हाँ अब ही ना, अरे बच्चा हम तो तुहार ब्याह कराई। बस हाँ बच्चा हम बहुजन के ब्याह करावा, लेकिन ब्याह के बाद मनी रिश्ता खत्म कर लिए थे। नहीं हम ना खत्म करो, ना खत्म करो पूत। बहुत है तो भैया देखो ये करेक्टर बहुत अच्छा है, और तमाम ऐसे नई चीजें आने वाली हैं। बहुत भैया प्रयास रही हमार, जितने अवध क्षेत्र के हमका देखे वाले चाहे वाले लोग हो, ऐसे प्यार बनाया रहो। आपका भाई कब्बो ये काम ना करी जो काम के वजह से आपका शर्मिंदगी उठावे पड़े, और का एहसास करे पड़े कि यहाँ रमेश दुबे से ही गलती हुई गई या करी है, या हम कुछ ना कुछ अच्छा देके जावे अपने समाज का। आने वाली पीढ़ी जब हमार जन्म जयंती मनावे, ये हमारा प्रयास है। हम ही नहीं कि हमका गरियावे लोग, ये लिए ऐसे प्यार बनाए रखो। अच्छा जैसे कि भी आप कुछ दिन पहले धानीपुर में गए थे नव जागरण अभियान में जी, तो जो ये नव जागरण अभियान चलाया जा रहा है अपने अवध क्षेत्र में अवधि को लेकर, इस पे आपका क्या राय है कि क्या करना चाहिए, कि क्या इसके माध्यम से अवधि आगे बढ़ेगी या फिर कुछ अलग करना चाहिए? देखो आप अभियान कोनो चलाओ, हाँ। लेकिन आपके अभियान का जो मतलब रहा है, हाँ, मोटिव रहा है कि हाँ, कि हम क्या करा चाहिए थे। हाँ। अभियान का मतलब ये होता है कि अब अभियान चलाएं, हाँ। तो ये अभियान में हम लोगन का जोड़बे, हाँ। और अच्छे अच्छे लोगन का जोड़े पहले प्रयास करो। और ये थोड़ा सा आपका लागत है कि ये अभियान से अभी नहीं जुड़े लायक है, तेका पहले आप समझाओ, बलाई के अलग से बला के उनका समझाओ कि आप अपने बदलाव लो, तो हम अपने अभियान के तहत आपका भी मौका देबे। और बाई चांस अगर उनका मौका बलाई लियो है, तो उनका कह दो कि ठीक है आए हो, तो गाली गलौज ना करो, एक दूसरे के प्यार सम्मान बनाए रखो, तब भाई वो अभियान चल पाई आपके। अभियान देखो कोनो छोटी चीज तो है नहीं। अब हम नव जागरण अभियान हुए या कोनो अभियान हुए या कोनो सम्मान समारोह है, सारे जो संस्था सम्मान दे के ले के काम करती, उनसे सबसे अनुरोध है कि आप लोग चिन्हित करो कि आप अपने सम्मान समारोह में क्या बुलाओ। हाँ, एक सेट करो कि अच्छे लोग का बुलाओगे तो अच्छे लोग का बुलाओ। नहीं, जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे ही थे। हाँ नहीं तो उनको भी ऐसा नहीं है कि वो बुरे ही है। भाई आज ये बुरा है, हाँ। या आज एक दूसरे का गाली गलौज करता है, वो के अंदर ही बैठ गया है कि हम काम करबे तो वायरल हो जाए। हाँ, ज्यादा व्यूज मिले। अच्छा व्यक्ति ही था वो,
चाहे वो महिला है या पुरुष है या हमारा युवा वर्ग है, वो अच्छा ही है। हर आदमी में अच्छाई बुराई दोनों होती है। पहले व्यक्ति अच्छा ही होता है, बुरा तो तब बनता है जब उसके साथ समाज में कुछ ऐसा घटित होने लगता है, समाज के लोगों का बहिष्कार करे लागत है। तो हम ही नहीं कहते कि वो आदमी पहले से बुरा है, वो अच्छा रहा, अब वो बुरा रास्ता पर आएगा तो हमारा धर्म है कि हम उसका समझाई। और एक बात और बताई कि गाली गलौज के चक्कर में अगर आपके मन में बैठ गया है कि हम फलाने का गरिया के वायरल हो जावे, तो ये ठीक है कि आपका वो ऐसे लोगों का हम प्रणाम करी थे कि आपके ये कंटेंट का शेयर भी कर लिया था, लोग बड़ी हिम्मत राखत है वो लोग जे गंदगी का शेयर करता है, गंदगी पर जाके कमेंट करता है, तो वो बड़े महान व्यक्ति हैं। और अगर वो कहूँ भटक गए हैं तो हमारा फर्ज है कि उनका समझाई और बाकायदा उनका कमेंट में ऐसी बात ना बोली और हाइपर होकर एक दूसरे के गरियावे शुरू कर दी। उनका बैठ के समझाओ कि काम गलत है। और हम तो यह कहा कि सब लोग एकजुट हो जाओ, जगह लागत है कि हाँ ये गलत काम की ही नहीं। मान लो रमेश दुबे गलत काम की ही नहीं, तो रमेश दुबे का फोन पर न गरियाओ, सोशल मीडिया में न गरियाओ, हमारे घर चलाओ, हाँ सामने व्यक्ति और आओ हमसे बैठो, हमसे बताओ कि मतलब हमारे में जोन कमी है। और ये बात जान लो कि अगर समझावे पे आई हो तो कसके ना नहीं समझी यार, वहां तो इंसान है। करो जरूरी है लाठी डंडा लेके हम समझाई, करो जरूरी है गरिया समझाई तब समझी। अरे पहले से वो व्यक्ति समझदार है, वो के अंदर पहले से समझदारी है, जरूरत है बैठ के सही से समझावे, सही समय पर समझावे जरूरत थी। आप वो का हाइपर काहे करो, चाहे वो महिला हुए। और जतरी हमार महिला में जो बहन लोग काम करत थी, और भाभी तो हम कोई कहते नहीं है, सब बहन लोग कही थे, जतरे क्रिएटेड ही महिला सब बहनी, आप लोगों से निवेदन है कि खूब काम करो, खूब नाम रोशन करो, दोनों परिवार के नाम रोशन करो, जहां आपके मायका है और जहां आपके ससुराल है, खूब बढ़िया नाम करो, सबके सबके खूब मान सम्मान बढ़ाओ। लेकिन मान सम्मान कौने मेर बढ़त है यह का तो जानते हो आप लोग। अच्छा जी, कौन मेर बढ़ी। अच्छा जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले 12 जनवरी को गोंडा गए थे, गोंडा रसोई पे। उसके बाद एक मुद्दा निकल के आया, वहां पे भी अवधी क्रिएटर सम्मान समारोह जो कि पीयूष भैया की अध्यक्षता में करवाया गया था। हाँ हम थे वहां पे आप थे, मुख्य अतिथि में आप थे जी। तो वहां से एक मुद्दा निकल के आया कि कुछ महिलाओं ने उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया कि हमें बुलाया गया, हमें सम्मान नहीं दिया गया, हमें पुरस्कार देके हमसे वापस ले लिया गया। उसके बाद में ब्राह्मणों नहीं, जब तक हम थे तब तक जो लोग वहां से जा चुके थे उनको बुलाया गया है। हाँ। वहां पर चर्चा भी हुई है हमारे सामने कि फला बहन चली गई, हाँ। फला बहनी चली गई, फला भैया चला गए, यार उनका बुलवाओ। जैसे सब्र रखना जरूरी है। जैसे जो बड़े क्रिएटर हैं या जो थोड़ा सा सम्मानित क्रिएटर हैं या जो पहले से मंच के करीब आ गए हैं, हाँ। तो उनके होत है, हो जाए दियो, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार कर लियो। जहां इतनी देर इंतजार कर लियो, थोड़ी देर और बैठ जाते हो या बैठ जाती हूँ तो आपको सम्मान मिलता है। तो वहां एक दूसरे की खिंचाई करे नहीं मतलब है। कम से कम ये गर्व करो कि कोई अच्छा काम तो करता है, कोई कम से कम काम करे वाले लोगों का सम्मानित करे तो सोचिस बिल्कुल आपका सम्मान तो मिलेगा। तो ये लिए वो का धन्यवाद दो, पहले वो के ऊपर भाई काहे तू ओके खिल्ली उड़ाओ, काहे मजाक उड़ाओ, काहे अभद्र बोलो ओकरे बारे में। पहले ओके कम से कम ओके पीठ थपथपाओ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है एक दायरा रहा हो, हाँ मेंटेन करना कि इसी के एक दायरा रहा हो कि इतना ही गमछा है, जितना बजट होगा काम। भाई कोई बजट देने गया था? कोई नहीं, कोई एक पैसा नहीं दिया उसने। भाई बजट देने गया था तो एक मान लिया कि अब क्रिएटर बुलाए गए हैं, जो अभी कल ही वीडियो डालना शुरू किए हैं वो भी तो अपने आप को क्रिएटर ही मान रहा है। वो भी आए थे, हर युवा को भी बुलाया गया और तमाम युवा ऐसे आ गए, तमाम युवतियां आ गई, तो ठीक है सब लोग आए। अब सबको नहीं मिल पाया तो बुरा ना मानो। आपका सबसे बड़ी बात तो यही कि आप हुआ गए, आपका प्रेम तो मिला, अतरे लोग आपका मिले, अतरे लोग सेल्फी लीन, अतरे लोग फोटो डालिन, और हमका ही पता चलता कि कोई रिसियान है, वही से हमका पता चला हो तो हम आपन उठाई दे दीते का, हम अपन गमछा देखा दे कि भैया रिसियाओ ना, बहनी रिसियाओ ना। ये सब हमसे कहाँ मिले है। और ये भी कहा गया कि जैसे आप वहां पे थे मुख्य अतिथि में और वो लोग भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ विशेष लोगों का वहां पे गाना बजाया गया, कुछ विशेष लोगों को अलग एसी वाले रूम में उन्हें बैठाया गया, उनके अलग से इज्जत दी गई, और हमें टेंट के नीचे केवल बैठा दिया गया, टूटी कुर्सी पे। कोई देखो कुछ नहीं कहा। देखिए ये सब जानते हो कि ये क्या है कि थोड़ा सा ये अपने अपने विचार है। बौद्धिक स्तर जके जतरा हुई उतरे वो सोच पाई। भाई हमार सोचे के जो क्षमता है उतरे तो सोच पाई बे। जब हम वो माहौल में नहीं बैठन है, वो दायरा में नहीं बैठन है, वो लोगों के बीच में नहीं बैठन है, तो हमार जो स्तर है सोचे के बहुत घटिया रही भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जब अच्छे लोगों के बीच में बैठे तो अच्छा सोच रही है हमारे। जैसे इन आई है हुआ कुछ मेहमान बाहरी आए हैं जो जनपद के बाहर से दोस्त का सम्मान दिए गवागा है हम लोग, तो हम 4-6 जने जो सम्मान दिए चला गवागा, तो इसका मतलब हम हुआ कहने बैठे।
तो ऐसा नहीं। वो लोग यही कह रहे अनमोल भाई या पीयूष भाई हम लोग गए तो जैसे जतिन भाई आए थे, पड़ोसी जनपद से आए हैं, तो उनका सम्मान करने के लिए हम लोग चले गए। अम्मा रसोई चलाते हैं प्रदीप जी, वो लोग आ गए तो उनका सम्मान करने के लिए हम लोग उनको गए कि चाय पानी करा दिया जाए। थोड़ी देर के लिए वहां पर गोंडा जनता की आवाज और तमाम और पत्रकार भाई एपी यूपी टीवी ये सब आ गए। तो अभी वहां पर थोड़ा सा क्या हुआ कि वहां पर बाइट होने लगी, हम लोग थोड़ा सा वहां साक्षात्कार होने लगा कि कैसे क्या किस प्रयोजन से किया गया। समय लगा, लोगों को लगा हम लोग टेंट में बैठे हैं, वो लोग एसी में बैठे हैं। वो लोग तुरंत जाके। और दूसरी बात, जो बड़े लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, बड़े हैं, ये नहीं है कि जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं। हम फॉलोअर पर जाते नहीं कोई के। फॉलोअर से का मतलब जेके अनुभव ज्यादा है, जो ये फील्ड में सीनियर है। अगर वो आएगा है वो का बगले बैठाए दिन का है कुर्सी पर और का थोड़ा सा सम्मान दे दिन का है, तो वो के लिए आप काहे में एक दिन आप सीनियर हो जाबो। बिल्कुल काम करते करते एक दिन आप सीनियर हो जाबो, साल 2 साल बाद जो नवा आई है ते के लिए आप सीनियर रहबो। तो ये सब भ्रम ना पालो, सबके लिए द्वेष ना पालो। एक दिन एक दिन वो सीनियर हुई। कहीं ना कहीं हमें, अगर आप इतने बड़े चेहरे हो, तो अगर आपके साथ हमें बैठने का मिल रहा है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। ये तो लोगों का बड़प्पन है। और लोग इतना प्यार दिए, प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये लिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहते कि जे बहनी जे भैया ये सब भ्रम पाल के कोनो सम्मान समारोह में जाते तो बिल्कुल ना जाए मेयर, क्योंकि आप जाओ प्रेम से जाओ, आप तमाम लोगों का प्यार पावो तो यह तोरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका गमछा ओढ़ाई के, गमछा दे के, कंधे पर डाल के, अंगवस्त्र दे के, मोमेंटो दे के, आपका कोनो तस्वीर दे के ही हम आपका सम्मानित कर पेबे। सबसे बड़ा सम्मान तो ये कि तुझसे हंस बोली लीन जाए, एक दूसरे से बतियाए लीन जाए, इससे बड़ा सम्मान का है। हम कहते हैं हमका कोई बुलावे, अब वो के बड़प्पन है को सम्मान दिए थे ना दिए, अगर खाली हमसे मिल लिए, बोले बतवाए, थोड़ी देर एक दूसरे से हम अपन सुख दुख साझा करें, तो इससे बड़ा सम्मान दुनिया में और कोनो हो तो बतावे कोई नहीं। और एक चीज अपने मन में रख लो, जे आज नवा हो तो कल सीनियर हो जाबो। बस काम अच्छा करो, काम अच्छा करो। अच्छा, जैसे कि अभी अवधि देखा जाए तो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो है जो कुछ भी आ रहे हैं, अनर्गल गाली गलौज, किसी को चाहे महिला हो पुरुष हो, ऐसी तरीके को वीडियो बना रहा है। एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अवधि को लेकर आए बाहर। अगर आज अवधि की एक पहचान है तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है रमेश दुबे का। तो आप उन लोगों से क्या करो, क्योंकि उनका ये भी कहना होता है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अभी वीडियो क्रिएटर हैं, वो छोटे लोगों का सपोर्ट नहीं करते जल्दी। अच्छा, हम बता रहे हैं जितने काम करने वाले लोग हैं, हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से ध्यान से सुने। जिनको लगता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं, हम क्या बनाएं। जब हम अच्छा बनाते हैं तो लोग नहीं देखते हैं, जब हम गाली देते हैं तो लोग देखते हैं। यकीन मानिए वो अच्छे लोग हैं ही नहीं जो आपको देखते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप गाली देने वाले हैं, वो भी गाली सुनने वाले लोग हैं, इसलिए आपको देख रहे हैं। और जाहिर बात कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आइए आपका भाई आपको कंटेंट देगा। हम आपको विषय बताएंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, आपको हम बताएंगे कि इस विधा पे काम करिए, इस सब्जेक्ट पे काम करिए, इस कंटेंट पे काम करिए। यकीन मानिए आपको लोग पसंद करेंगे, सम्मान भी करेंगे। यह नहीं है कि आपको 10 लोग देखें और किसी को 1000 लोग देखें। 1000 लोग और 10 लोग में हम फर्क बता दें। 1000 लोग उनको वो देख रहे हैं जो उलूल जुल चीजें ही देखते हैं। वो क्या है, वो अश्लीलता फोड़ता को ही पसंद करने वाले लोग हैं। और जो 10 लोग आपको देखने वाले लोग हैं जिसके चैनल पर, और 10 लोग लिख देते हैं बहुत अच्छा, यकीन मानिए वो 10 लोग बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए वो आपसे जो जुड़े हैं वही 10 लोग एक दिन 1000 बनेंगे और वही 1000 एक दिन लाखों में हो जाएंगे। इसीलिए मानिए कि कभी ये मत सोचिए कि अगर किसी के 1000 लोग देख लिए और किसी का 10 ही लोग देख रहे हैं तो वो छोटा हो गया। नहीं, छोटा नहीं हुआ, उसने छोटे से शुरुआत करी है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छाई को साबित करने में समय लगता है, बिल्कुल। अच्छाई बताने दिखाने में समय लगता है, और झूठ का तो भाई, झूठ के तो बोलबाला है। अच्छा, जैसे कि अगर अभी अपनी अवधि की बात की जाए, जो हमारे अवध के क्रिएटर्स हैं और हमारे जो युवा है जो आपको सुन रहे हैं, उनका आपको क्या खास मैसेज होगा? खास मैसेज यही भैया कि एकता बनाए रखो, प्रेम से रहो। आपका लागत है कि अगर हम की सोशल मीडिया पर अपन फ्यूचर बनाए पेबे, भविष्य बनाए पेबे, तो शॉर्टकट ना अपनाओ। कोई गाली गलौज ना दो, प्रेम से रहो। और आपका लागत है कि हाँ हमारे पास कंटेंट नहीं है तो एक बार हमसे आओ, मिलो जरूर आप लोग। हम आपका स्वागत करीते हैं और हम आपका बताइए कि कोनो कोनो विषय पर आप काम करो, वायरल भी होगो, आप पैसा भी कमाबो। यह निवेदन है आप सबसे। और अवधि को लेकर आपका आगे क्या प्लान है? कुछ अवधि को लेकर के हमारा प्लान बड़ा है, फिल्म भी करेंगे, वेब सीरीज भी करेंगे। और भैया तुमका सबका काम देवे, सभे आओ, हमसे जुड़ो,
तब हम बताए पेबे, हम एक ही व्यक्ति के घरे तो जाए बताए ना पेबे। बिल्कुल ये लिए आप लोग आओ, हम आपसे साझा करबे कि हम करबे कहां, और हम एक इंस्टीट्यूट डाले जाते, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जेका एक्टिंग सीखे के, जेका वाकई अपने आप का साबित करे के और लंबी रेस के घोड़ा बने के और एक तरीके से राज करे के लोगन के दिल पर काम कई के अच्छाई के साथ। तो आप जरूर आवा जाए, हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट डाले जाए थे, वहां आप सबके स्वागत है। ये इंस्टीट्यूट अपना होगा कहाँ पे? गोंडा में होगा। अच्छा, अपने गोंडा में, बाहर लोगों को ना जाना पड़े? हाँ, बाहर लोगों को जाना ना पड़े और उसमें एक्टिंग, डांस, सिंगिंग सब सिखाया जाए, सारी चीजें जी। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारे साथ जो कॉमेडी और अवधी के स्टार रमेश दुबे जी थे और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। आपका चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। और जो जिन लोगों के पास कंटेंट नहीं है उनके लिए भी ऑफर मिल चुका है कि अगर आप लोग आइए तो आपको यहाँ से कंटेंट दिया जाएगा और कैसे वीडियो बनानी है वो भी बताई जाएगी। और गोंडा में जल्दी इंस्टीट्यूट भी खुल रहा है अपना जो है एक्टिंग का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी।